पी चौधरी, बबलू झा, प्रमोद झा, राम भाई भूरिया, विशाल झा, बबीता झा, देवंती साहू, नीलू मिश्रा, मोहन झा जी, आप सभी कृपया आरती हेतु मंच पर आइए। राधे राधे, जोर से बोलिए राधे राधे। विश्वोदपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। माल्यादिनी सुगंधिनी मालत्यादिनी मयि प्रभु मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धि फुल्लारविन्द्रयतपत्रनेत्रं तेन त्वया भारततैलपूर्णं प्रज्वालितं ज्ञानमय प्रदीप। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ज्वालामालिन्यै नमः। आरार्तिक्यं समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणसमुखादग्निरजायत। आरति अति पावन पुराण की, आरति अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति ज्ञान की, धर्म भक्ति विज्ञान धाम की। महापुराण भागवत निरामन, भागवत निर्मल सुखमुख विगलित निगम कल्प फल, सुखमुख निगम परमानंद सुधारसमय कल, परमानंद सुधारसमय कल। वीरारति रस रस निधान की, आरति अति पावन पुराण। कलिमल मथन त्रिताप निवारणी, जन्म मृत्युमय भव भयारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सेवक सकल सुखकारिणी। समोषधि हरि चरित गान की, आरति अति पावन पुराण। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विषय विमला विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरति अति पावन परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रस के हृदय रस
रति प्रेम सुदासिनी मुक्ति मोक्ति रस प्रेम सुदासिनी ओ कथा अकिंचन प्रिय सुजानकी आरती अति पावन पुरानी धर्म भक्ति में ज्ञान आने की धर्म भक्ति में कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडाध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हरि बोल 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे न शीतली कर्णम पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् हस्तौ प्रक्षाल्य हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः स्वतन्त्रयत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव नाना सुगंध पुष्पाणि ऋतुकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वरः चरणारविन्दे पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि भागवत महापुराणाय नमः। बोलिए भागवत भगवान की राधा कृष्ण भगवान की जय सावले सरकार की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बांके बिहारी लाल की जय राधे राधे। दोनों हाथ ऊपर करके राधे राधे।
सप्तम दिवस सुदामा चरित, परीक्षित मोक्ष एवं व्यास पूजन। उससे पहले अब दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम, दीप प्रज्वलन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर श्रीमती सुनीता सिन्हा जी, मीनाक्षी मिश्रा जी, मनीषा झा जी, नीलू मिश्रा जी, नीलम झा जी। कृपया मंच पर आइए। नारी शक्ति। ज्योति ठक्कर जी, राधे राधे, जोर से राधे राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल भागवत भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आज सप्तम दिवस के बेला में श्री विक्रमादित्य एजुकेशन व मिथिला कुंज के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ व्यास मंच पर विराजमान परम पूज्य प्रातः स्मरणीय महामंडलेश्वर श्री वैष्णव कुलभूषण श्री किशोरी शरण जी महाराज के चरणों में वंदन। श्री धाम वृंदावन में सेवा प्रकल्प खंड चल रहे चल रहे अखंड नाम संकीर्तन महाराज श्री के आश्रम में आज 31 वर्षों से युगल अखंड नाम संकीर्तन चल रहा है, जो राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। कलयुग केवल नाम यधारा, असुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में नाम की ही महिमा है, भागवत में नाम ही है। तो जो नाम की महिमा देखना है तो महाराज श्री के आश्रम में जाकर के देखिए। आज 31 वर्षों से नाम वहाँ चल रहा है, युगल नाम संकीर्तन। तो जो भी भक्तवृंद, बहुत भक्तवृंद यूट्यूब चैनल, मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़ रहे हैं नाम संकीर्तन में और अपनी सेवा भी भेज रहे हैं। तो जो भी इसमें सेवा भी देना चाहें तो एक दिन का सेवा मात्र 1500 रुपये रखा गया है, जो आपके नाम से एक दिन संकीर्तन होगा और एक संत का भोजन भी होगा, वो 1500 रुपये देना पड़ेगा। और जो चाहते हैं कि मेरे नाम से श्री वृंदावन धाम में यह आजीवन संकीर्तन चलता रहे, मरणोपरांत तक चलता रहे हमारे पितरों के निमित्त, तो उसको 2100 रुपये दे करके आश्रम का आजीवन सदस्य बन जाएगा। और जब भी जाएंगे मिथिला कुंज उनको 3 दिन के रहने का आवास मिलेगा, प्रसाद की व्यवस्था। और तो ये आप 21,000 रुपये दे करके आजीवन सदस्य भी बन सकते हैं। और जो देखिए विश्व में पहली बार श्री वृंदावन धाम मिथिला कुंज के प्रांगण में महाराज श्री के द्वारा श्री
भागवत मंदिर का निर्माण हो रहा है, जो ये 18,000 श्लोक के दर्शन एक साथ आप मंदिर में करेंगे, वो वृंदावन की भूमि में होगा। तो जो भी मंदिर में सेवा देना चाहे, एक ईंट की या एक श्लोक की, देखिए थोड़ा थोड़ा देने से भी बहुत हो जाता है। तो जो भी मंदिर की सेवा देना चाहे, तो एक ईंट की सेवा मात्र 1100 रुपये रखी गई है, और एक श्लोक की सेवा 5100 रुपये रखा गया है। तो जो अपने पूर्वजों के निमित्त, अपने पितरों के निमित्त या अपने बालक के जन्मोत्सव को निमित्त जो भी श्लोक उसमें लिखाना चाहे, देखिए एक श्लोक अगर भागवत का लिख जाएगा तो अमर हो जाओगे आप। क्योंकि जब भी आप जाएंगे, आपका कोई भी व्यक्ति जाएगा और भागवत मंदिर का दर्शन करेगा, तो कहेंगे कि हमारे जो दादा थे या परदादा थे या हमारे पिताजी थे, जो आपके बच्चे जाएंगे, इस भागवत मंदिर में हमारे पिताजी का भी एक श्लोक लिखा है, लिखा कर गए थे, वहां उनका अधिकार हो जाएगा। तो इसलिए जो भी सहयोग देना चाहे वह आकर के यहाँ संपर्क करेंगे। और जो भी ब्रज यात्रा करना चाहे, तो अप्रैल माह में 84 कोस की ब्रज यात्रा निकाली जाएगी। तो जो भी आप यात्रा करना चाहे, वृंदावन की ब्रज में जितने ही देवी देवता हैं, घूमना चाहें, वो आकर के यहाँ संपर्क कर सकते हैं, अपना नाम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जय श्री राधे। अब आइए व्यास मंच की ओर चलें। श्री सद्गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करेंगे कि अंतिम दिन दिवस की कथा सुना करके हमें कृतार्थ करें। सद्गुरुदेव भगवान। जय श्री राधे। जय श्री राधे। हाँ, एक सूचना और, आज जो है सद्गुरुदेव भगवान के यहाँ पूजन का अवसर सबको मिलेगा, लेकिन क्रम से सबको ही आएंगे, एक एक करके आएंगे, भगदड़ नहीं मचाएंगे और अपनी सामान की सुरक्षा स्वयं रखेंगे और एक एक करके आएंगे। लास्ट में जब व्यास पूजन होगा तो मंच में सब आएंगे, एक एक करके एक तरफ से आएंगे और एक तरफ से उतरते जाएंगे। तो जो भी भागवत जी की पूजा करेंगे और सीधा चले जाएंगे, लेकिन लाइन बद्ध आएंगे। जय श्री राधे। कैरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगेन्द्रमीड्यं भवरोग वैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। हार्दध्वान्तनिराशवासरमणिर् विज्ञानवारानिधि भक्ताभीष्टे सहस्रपूरणविधो चैतन्यचिन्तामणि सद्भृङ्गेप सित विष्णु भक्ति नलिनी व्याकोसे हेतुदय सुस्माकं कुरुतां भवार्ति समनम् निम्बार्कनामुनि राधां कृष्ण स्वरूपाम्बे
कृष्णं राधा स्वरूपिणं कैलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए हम सब मिलकर नित्य के भांति सर्वप्रथम युगल नाम महामंत्र के संकीर्तन करें, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे राधे। सब ताली सेवा करते हुए राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। हाँ राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे। सभी लोग गाइए। राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण राधे। एक बार हाथ उठा करके मस्ती में राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। हाँ राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम
उठाइए और प्रेम से ताली सेवा करते हुए हो राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे राधे बोलिए। राधे श्याम श्याम राधे राधे कृष्णा 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 राधे श्याम 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 राधे राधे ओ राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम दोनों हाथ ऊपर करके। राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सकल संत समाज की जय। श्री विप्रगण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्री राधे उपस्थित सभी श्रोताबिंद, श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के पंडाल में विराजमान भागवत के अष्टोत्तर शत के आचार्यगण, इस कथा का आयोजक विक्रमादित्य एजुकेशन ट्रस्ट तथा मिथिला कुंज के संपूर्ण परिवारगण, कथा के मुख्य यजमान श्री अशोक सिन्हा जी तथा उनकी धर्मपत्नी तथा इस कथा के जितने भी सहयोगी गण हैं, भागवत और गंगा, शास्त्र में कहा गया है दोनों में कभी अंतर मानना ही नहीं।
दोनों बराबर है। भागवत कथा के संकल्पित केवल मुख्य यजमान प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति का कल्याण नहीं, संपूर्ण राष्ट्र, संपूर्ण समाज सद्भावना की ओर जुड़े, प्रेम की ओर जुड़े, यही श्रीमद्भागवत महापुराण है। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को प्रायः श्रीमद्भागवत महापुराण की सप्ताह कथा में अंतिम दिन की कथा दो विशेषकर मुख्य प्रसंग हैं, श्री सुदामा चरित्र और नवयोगेश्वर संवाद। भागवत के सारे तत्व, क्योंकि अंतिम दिवस की कथा घर में परिवार में कैसे रहना चाहिए, किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, स्वयं को किस नियम के साथ नियम को पालन करते हुए रहना चाहिए और अपने आप को संपूर्ण कार्य करते हुए भगवान में किस प्रकार समर्पित होना चाहिए। जिस क्रम में श्री द्वारका देश के 16,108 विवाह के भी प्रसंग हैं। कल तो आप सब श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह मंगलमय उत्सव की कथा श्रवण किए। श्री कृष्ण रुक्मिणी मंगलमय उत्सव से हमें भी अपने जीवन में कुछ शिक्षा लेना चाहिए। इसमें सर्वप्रथम निष्ठा दिखाया गया और अनंता। रुक्मिणी जी की निष्ठा और अनंता, यानी हम सबके अंदर अगर लक्ष्मी की प्राप्ति की इच्छा है, उसमें दो कार्य, ये जो कार्य हम करते हैं उन कार्य चाहे पूर्ण रूप से नष्ट भी हो जाए तो भी खीन नहीं होना चाहिए। बहुत लोग व्यापार करता है और व्यापार करते करते एकाएक नष्ट हो जाते हैं तो मन खिन्न हो जाता है, उदास हो जाता है, अब नहीं करना है, अब तो मेरे पास कुछ बचा भी नहीं। बहुत लोग कोरोना काल में बढ़ा भी और बहुत नष्ट भी हो गए। परंतु आपके अंदर निष्ठा है तो फिर प्रारंभ कर दो शुरुआत से। स्वयं अपने आप को कभी भी किसी भी अवस्था में शून्य मत हो जाओ, निष्ठा रखो। अगर परिश्रम सही है तो वही परिश्रम दोबारा आपको लक्ष्मीवान बना सकता है। एक तरफ संपूर्ण असुरगण किसके साथ, इस शिशुपाल के साथ, स्वयं रुक्मिणी जी के भाई भी, लेकिन रुक्मिणी जी ने ये लक्ष्मी रुक्मिणी कहाँ रहती है और किस अवस्था में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, यह चरित्र देखना है तो इसमें पूर्ण रूप से एक समर्पित भाव है। कोई बहुत बड़े व्यापारी है कि छोटे व्यापारी है या कोई भी किसी भी प्रकार के कार्य कर रहा है तो उसमें निराश नहीं होना चाहिए, उदास नहीं होना चाहिए। अब सामने वाले तो मुझसे बहुत बाद में कार्य क्या, देखते ही देखते इतने बड़े और हम ज्यों का त्यों, यह भी नहीं लाना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। अब बताओ, जो रुक्मिणी जी स्वयं महल में जहां किसी का प्रवेश भी नहीं था, कहीं से मार्ग भी नहीं था, लेकिन कहां से वो मार्ग बना था
कि वो ब्राह्मण देव नित्य वहां जाया करते थे। तो कहीं ना कहीं जहां से आप गिरे हो वहां से उठने के लिए भी कोई ना कोई कहीं ना कहीं कुछ मार्ग छुपा रहता है। ये नहीं जो हम स्वयं को अपने आत्मबल समाप्त कर ले, सारी व्यवस्था हो चुकी थी। रुक्मिणी जी के पिता का भी कुछ नहीं चलता था। भाई ने स्वयं अपने हाथ में सब कुछ ले रखा था, सारी व्यवस्था, बारात भी आ चुके थे, बर भी आ चुके थे। अब कोई रोक ही नहीं सकता था कि रुक्मिणी जी की विवाह शिशुपाल के साथ ना हो। अब आप स्वयं विचार करें, जहां कोई भी किसी भी प्रकार की आस ना देखे, फिर भी उस कार्य में लगे रहो, सफलता मिलेगी, लेकिन उस कार्य में निष्ठा और समर्पित दोनों होना अति आवश्यक है। और निष्ठा और समर्पित भी एक प्रकार के भगवान के दर्शन है, दर्शन शास्त्री है। निष्ठा और समर्पित, कोई आस्था यहां तक जो 10,000 सुरक्षा कर्मी तैयार है, कोई प्रवेश भी नहीं कर सकता। लेकिन उन आस निराश में भी भगवान द्वारकाधीश प्रकट हो गए और रुक्मिणी जी की जो इच्छा थी वो इच्छा पूर्ण रूप से प्राप्त हो गई। कहीं से किसी भी प्रकार के आस नहीं था, लेकिन मंदिर में देवी पूजन करते हुए भगवान मिल गए। तो इसका तात्पर्य यही है, इससे हमें शिक्षा यही लेना है। हम व्यापार करते हैं या हम अध्ययन करते हैं या किसी कार्य के लिए, किसी पद के लिए परिश्रम करते हैं और किसी कारण बसात व्यापार नष्ट हो चुके हैं, किसी कारण बसात उस कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, तब भी स्वयं को उदास मत हो जाओ, तब भी स्वयं को खिन्न ना हो जाओ, लगे रहो। अगर सही में भाव है तो उस व्यापार में भी, उस कार्य में भी आपको भगवान दिखाई देंगे। रुक्मिणी जी तो देवी कात्यायनी की पूजन कर रही थी, वहां तो द्वारकाधीश नहीं थे, लेकिन एक विश्वास था और एक आस था। यही जीवन के आस भगवान से भी पूर्ण रूप से मिला देते हैं और भगवान पूर्ण रूप से मिले। इस कथा का अभिप्राय यही है कि जीवन में जब परिश्रम करो या व्यापार है या किसी भी कार्य सफलता के लिए लग रहे हो तो लगे रहो। चाहे भगवान को प्राप्त करना है तो वहां आस मत छोड़ो। जब पूतना को मिल सकते हैं तो हमें क्यों नहीं, लेकिन वो आस रखना पड़ेगा। धीरे 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 वहां तक, उस स्तर तक पहुंच जाओगे, फिर दोबारा कोई सामने आएगा ही नहीं, भक्त और भगवान का संबंध हो जाएगा। और यह कोई एक चरित्र नहीं है। अगर मानो सम्रासुर के भी चरित्र देखा जाए तो सम्रासुर जो रुक्मिणी जी के पुत्र प्रद्युम्न को ले गया अपहरण करके, समुद्र में फेंक दिया, मछली ने निगल ली, वही मछली पुनः सम्रासुर के ही रसोई में प्रवेश किया, जिससे सुंदर दिव्य सुकुमार निकले। और महाराज जो ने पाला कुछ दिन मातृ के रूप में, लेकिन उनके मातृ रूप में नहीं, देवर्षि नारद जी ने कहा, हे प्रद्युम्न आप तो कामदेव और ये आपकी पत्नी रति है, विद्यावती। और देखते ही देखते जो प्रद्युम्न, जहां कोई आस नहीं था, देखते ही देखते सम्रासुर जैसे महा दुर्दांत को समाप्त किया। देखिए संसार में ऐसा नहीं है, कोई यदि कह दे ये मेरे अंदर काम नहीं है, ब्रह्मा की सृष्टि में जो भी जीव प्राणी मात्र जन्म लिया है सबके अंदर काम है, लेकिन दो प्रकार के काम होता है। एक काम अंधकार, वो बहुत
बलशाली प्रबल होता है, सम्रासुर के प्रतीक। और एक काम है प्रद्युम्न भी। प्रद्युम्न शब्द का अर्थ यह है जिनके नाम मात्र से प्रकाश दसों दिशा में फैल जाए, वो भी काम के प्रतीक है। सम्रासुर रूपी काम केवल आप घर परिवार स्वयं को अपने आप में लगे हैं, इससे आगे कुछ है ही नहीं। न धर्म है, न शास्त्र है, न भगवान है, न तीर्थ है, न व्रत है, न उपासना है। तो ये काम आसुरी प्रवृत्ति का काम है। वो सम्रासुर को यहां तक लगा कि मेरे सिवा कुछ है ही नहीं, लेकिन भगवान प्रकाश के रूप में कहा तू कुछ नहीं है। परंतु प्रद्युम्न को क्या लगा, घर और परिवार सबके साथ रहकर एक प्रकाश जीवन में रखना चाहिए। और वो प्रकाश कौन है? तो परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण। द्वारका लीला में प्रायः एक एक प्रसंग ऐसा नहीं है जो समाज को भगवान से नहीं जोड़ते। चाहे महाराज समंतक उपाख्यान हो, जिस क्रम में महाराज स्वयं भगवान के निकट, भगवान के समीप जाकर भी कभी कभी प्राणी भगवान को, महापुरुष को नहीं समझ पाते। वृंदावन में परिक्रमा मार्ग के अंदर ही ऐसे ऐसे महापुरुष है जो जल्दी नहीं पहचान पाते। देखिए, भगवान के लीला तीन प्रकार के हैं। कहीं वर्णन है कि भगवान के लीला देखा जाए तो चार प्रकार के हैं। सर्वप्रथम भगवान ने दिखाया वृंदावन की लीला। वृंदावन में यानी विशुद्ध प्रेम रस की लीला। फिर उन प्रेम रस को प्राप्त करते करते कभी कभी यह न लगे कि भगवान नहीं है, तो भगवान तुरंत मथुरा आ गए। मथुरा की जो कथा है वो महाराज मथुरा लीला तत्व की लीला है। उसे कहा गया है मथुरा भगवान के तत्व पीठ है। जैसे वृंदावन भगवान के रस पीठ है और मथुरा भगवान के तत्व पीठ है, और हस्तिनापुर भगवान के कर्म पीठ है, और द्वारका भगवान के योग पीठ है। और आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को रस पीठ का भी रसास्वादन करा दिया, तत्व प्रीत का भी रसास्वादन करा दिया, और कर्म पीठ का भी ठीक तरह ज्ञान प्राप्त करा दिया। अब अंतिम दिन महाराज परीक्षित को कर्म पीठ के विषय में से ऊपर उठाकर सीधे योग पीठ में ला दिया। और द्वारका लीला विशुद्ध योग लीला है। द्वारका लीला में पूर्ण रूप से योग पीठ छुपा हुआ है, जिस क्रम में भगवान के अष्ट पटरानी भी है, चाहे रुक्मिणी हो, सत्यभामा हो। हम सबको समंतक मणि से भी शिक्षा लेना चाहिए, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ऐसे नहीं है। भगवान रहते हुए भी
स्वयं को अपने आप कभी हमें सदमार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए, आप ये सोचोगे कि विपत्तियां नहीं आती है। समंतक मणि में की कथा है कि जब महाराज शत्राजित ने द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए गए तो द्वारकाधीश ने शत्राजित के पास जो मणि था उन मणि को देखकर कहा कि ये मणि आप मुझे समर्पित कर दो। शत्राजित ने नहीं दिया। जिस क्रम में वो मणि अधिक दिन नहीं रहा और उनके भाई शिकार खेलने के लिए गए, प्रसेन उनको सिंह मार दिया। सिंह को भी जामवंत ने मारकर अपनी पुत्री जामवती को मणि को प्रदत्त कर दिया और बिना सोचे समझे लोग भगवान की निंदा करने लगे। सत्पुरुष कौन है? श्रेष्ठ ज्ञानी कौन है? कोई आपसे कह दे अमुक व्यक्ति आपको गाली दे रहे हैं तो आपको घबराना नहीं चाहिए। समंतक मणि में बहुत बड़ा जीने की कला सिखाते हैं। देखो, जीवन में सबसे बड़ा कलंक क्या है? जीवन का सबसे बड़ा अगर कलंक है, बिना सोचे समझे कोई निंदा करने लग जाए। परंतु वहां भी अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। भगवान ने धैर्य नहीं खोया। द्वारका से मणि ढूंढने के लिए निकले, जिस क्रम में जामवंत को महाराज युद्ध करते वक्त भी ज्ञान प्राप्त करा दिया। और ध्यान देखना, सत्पुरुष कौन है? समंतक मणि की कथा से जो हमें अपने जीवन में लेना है, कथा कई बार हम श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, लेकिन इस कथा को मंथन भी करोगे तो मंथन से, जैसे दूध है ना, दूध को आग पर चढ़ाते हैं, फिर बहुत देर के बाद मलाई निकाल कर फिर मंथन करते हैं। बहुत देर के बाद मंथन करने के बाद मक्खन निकलता है। फिर भी हमें तो चाहिए घृत भोजन में। फिर उसे आग पर चढ़ाकर तनिक घी निकलता है। इसी प्रकार जो सत्पुरुष है, सत्पुरुष के जीवन में ऐसा नहीं है जो विपत्तियां नहीं आती है, दुख नहीं आता है। संसार के ऐसा कोई भी प्राणी ना हो, चाहे महान से महान सत्पुरुष क्यों ना हो, उनके जीवन में भी दुख आता है, विपत्तियां आती है। लेकिन एक बात ध्यान देना, उसके बाद भी वो सत्पुरुष कभी भी सद्मार्ग को अपने जीवन में नहीं छोड़ता है। चाहे उसके जीवन में विपत्ति आ जाए, चाहे उसके जीवन में दुख आ जाए, तो भी वो अपने आप को सद्मार्ग को नहीं छोड़कर केवल अपना योग करते रहते हैं। तो भगवान कहाँ गए थे? मणि खोजने के लिए। एक मणि को खोजने के लिए अगर जो सत्पुरुष है उनके स्वयं को अपने आप पर विश्वास है, तो जीवन में विपत्ति आने दो, लेकिन उन विपत्ति से लड़ो, उन संघर्ष से लड़ो। और जब लड़ोगे तो वहां भगवान जैसे एक मणि को ढूंढने के लिए गए, लेकिन श्री कृष्ण जब लौटा तो दुगुना करके 2 मणि अपने साथ ले आए। कौन सा 2 मणि? तो एक जामवती और साथ में जो मणि था समंतक मणि, वो समंतक मणि लेकर भी लौट गए।
2 गुना लौटकर श्री कृष्ण एक मणि के साथ, ध्यान देना, 2 मणि लौटकर आ गए। तो कहने का तात्पर्य, हमें भी अपने आप को पूर्ण रूप से, चाहे हम भगवान के मार्ग में हैं और दुख आ जाए तो भी धैर्य के साथ काम लेते हुए हमें कभी भी भगवान को नहीं छोड़ना चाहिए। तो उन दुख में भी सुख दुगुना आ जाएगा। भगवान ने सत्यभामा को भी अपनाया और भगवान ने कालिंदी को भी अपनाया। कालिंदी का क्यों अपनाया? कालिंदी यानी यमुना जी केवल प्रेम की ही मूर्ति नहीं, कृपा की भी मूर्ति है। एक महात्मा वृंदावन के बहुत सिद्ध कोटि के संत थे। वो महात्मा दूसरे भजनानंदी संत के पास गए। श्री श्यामदेव बाबा के पास। तो कहा कि महाराज, इच्छा तो होती है कि वृंदावन में रहूं, लेकिन केवल इच्छा मन में ही रह जाती। बोले क्यों? बोले ऐसा कोई उपाय बताओ कि वृंदावन में रहकर मन सतावे ना। तो महात्मा ने कहा कि वृंदावन में रहना है तो एक काम करो, आप नित्य यमुना जी के दर्शन करने के लिए जाओ। केवल यमुना जी के दर्शन करो। यमुना जी की अगर कृपा हो जाए, कालिंदी की कृपा हो जाए, क्योंकि श्री कृष्ण के एक पटरानी कालिंदी भी है, यमुना जी की कृपा हो जाए तो ये विश्वास रखना, अगर यमुना जी की कृपा प्राणी मात्र के ऊपर है तो श्री राधा कृष्ण की कृपा जरूर होंगे। एक कथा आती है, एक बार जब रास रासेश्वरी राधा रानी रूठ जाती तो भगवान मना लेते। रूठ कर आज भी बरसाने में मान मंदिर है, वहां बहुत सिद्ध कोटि के महात्मा, ब्रज के विभूति। अगर आप कभी वृंदावन जाओ ना और वृंदावन में 2-4 दिन रहो तो श्री बरसाने धाम जरूर जाओ। और बरसाने धाम की परिक्रमा में ज्यादा परिश्रम भी नहीं करना पड़ेगा, मात्र 3 किलोमीटर है। और उन परिक्रमा के अंदर न जाने कितने बड़े बड़े महापुरुष, विनोद बाबा जैसे, भजनानंदी, और वहां एक श्रेष्ठ मान मंदिर में विराजमान संत है, ब्रज की रत्न है, ब्रज की विभूति है, श्री रमेश बाबा जी। जहां न जाने कितने ही बालक बालिकाएं को प्रिया प्रीतम के दर्शन करा दिए हैं। वहां रोज 7 बजे जब आप जाओगे तो लगेगा कि सही में जो लीला श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल और गोपियों के साथ किए नित्य रास, वहां नित्य 7 बजे से रास लीला प्रारंभ हो जाते हैं। और वहां लगेगा, आप दर्शन करोगे ना तो लगेगा कि यहां कोई लड़का लड़की नृत्य नहीं कर रहे हैं, स्वयं राधा कृष्ण ही आकर वहां नाचने लग जाते हैं। आप जाना एक बार तो जरूर। लेकिन वहां एक और विशेषता क्या, 1 लाख गोएं, गौ माता एक साथ अगर ब्रजमंडल में दर्शन करना है तो रमेश बाबा की गौशाला की दर्शन कर लो। और रास रासेश्वरी बाबा वृंदा ब्रजमंडल को छोड़कर कहीं जाते ही नहीं। ब्रज 84 कोस परिक्रमा कार्तिक मास में 10-10 हजार लोग पैदल परिक्रमा निःशुल्क कराते हैं, कहीं जाते ही नहीं बाबा। और कहा लोग बोलते हैं तो बोले बाबा कि मैं तो एकमात्र रास रासेश्वरी
राधा रानी में, प्रिया प्रीतम में, युगल सरकार में, श्री राधा कृष्ण में समर्पित हूँ। जहाँ श्री राधा रानी को पकड़ा हो तो श्री कृष्ण वहाँ दीन बनकर पहुँचते हैं उन मान मंदिर में। जहाँ रास रास श्री राधा रानी रूठ जाती है तो श्री कृष्ण मोर बनकर मोर कुटी से महाराज मान मंदिर पहुंचते हैं। लेकिन एक बार वहीं रास करते करते रास रासेश्वरी राधा रानी ने श्री कृष्ण से कहा, ना जाने हम कितने ही बार, एक दो बार कौन कहे, कई बार रूठ चुके, आप तो मना लेते हो, आज आप रूठो और मैं मनाऊंगी। महाराज श्री कृष्ण ने मना कर दिया, फिर भी नहीं मानी राधा। आज श्री कृष्ण रूठ गए। अगर मानो किसी की पत्नी रूठ जाए तो पति किसी न किसी प्रयास से मना ही लेते हैं, और यदि पति रूठ जाए तो पत्नी को बहुत प्रयास करना पड़ता है। आज श्री कृष्ण रूठे तो प्रयास देखो, कौन सा प्रयास? तो राधा रानी को मनाने के लिए, राधा रानी श्री कृष्ण को मनाने के लिए संपूर्ण प्रयास कर लिया, तब भी रूठे। स्वयं ललता, विशाखा, चित्रलेखा सब आकर श्री कृष्ण को मनाए, नहीं माने। सब जितने भी सखा थे सब आकर मनाए, नहीं माने। फिर नंद बाबा, यशोदा जी भी आकर मनाए, नहीं मनाए। सब सोचा कि पता नहीं क्या हो गया। दौड़ते हुए यमुना किनारे सांडिल ऋषि भजन कर रहे थे, वहां पर पहुंचे। सांडिल ऋषि ने सभी से कहा, प्रार्थना करो कालिंदी को, यमुना जी के। अगर आप सभी को भगवान के भजन में मन नहीं लगता है, भगवान से प्रेम करने में मन नहीं लगता है, वृंदावन जाने की इच्छा नहीं होती है, तो आप यमुना जी की याद करने लग जाओ। यमुना जी सीधे राधा कृष्ण से मिला देंगे। और जब यमुना जी आई तो महाराज यमुना जी ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की तो स्वयं श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। वही कालिंदी को द्वारका लीला में श्री कृष्ण ने कहा, मैं कालिंदी को छोड़ना ही, यमुना जी का अपने पास रखा। तो श्री कृष्ण जब अपनी दिव्य धाम को भी चले जाते हैं तो श्री कृष्ण के 16,100 रानियों को, 8 रानी तो दिव्य धाम को प्राप्त कर जाती है, लेकिन 16,100 रानियों को स्वयं यमुना जी उनको मुस्कान प्रकट कराई थी और कहा भागवत कथा से। इसीलिए हम सब भी प्रार्थना करें, क्या यमुना जी सहज सरल कृपा की मूर्ति है। यमुना जी की कृपा हो जाए तो हमें स्वयं अपने आप वृंदावन की जो प्रेम रस है, प्रिया प्रीतम की प्राप्ति, वो अपने आप हो जाते हैं। तो हम भी पुकारे, क्या मीठे रस से भरोरी राधा, ये भजन सब गई, सभी को आते हैं। और यमुना जी रो पानी लागे, मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन खारो खा यमुना जी पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन करो करो यमुना जी रो पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन करो करो जय हो पानी लागे। जय हो बोलो बाबा बिहारी लाल और गाते रहिए। बोलो श्री यमुना मैया की।
सावरी राधा गोरी गोरी यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी यमुना जी तो सावरी सावरी राधा गोरी गोरी यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी ब्रज धाम राधा चूकी रजधानी लागे रजधानी लागे मन कारो कारो जमुना तीरो पानी लागे मीठे से भर्यो रे राधा रानी लागे महारानी लागे दोनों हाथ ऊपर करके मने मीठी मीठी तालियों की सेवा यमुना जी रो पानी लागे हरि बोल बोलो राधा रानी की जय हो कान्हा नित्य मुरली में तेरे सुमरे बारंबार कान्हा नित्य मुरली में तेरे तुमरे बारंबार हरे कान्हा नित्य मुरली में तेरे सुमरे बारंबार नित्य मुरली में तेरे तुमरे बारंबार हरे कोटिन रूप धरे मन मोहन तऊ न पावे पार कुटिन रूप धरे मनमोहन तू न पावे पार रूप रंग की छबीली पटरानी लागे पटरानी लागे मोए कारो कारो जमुना तीरो पानी लागे मीठे से भर्यो रे राधा रानी लागे महारानी लागे मने खारो खारो यमुना गिरो पानी लागे जय हो सभी तालियों की सेवा करते रहे श्री राधे भावे मन माखन मिश्री अब न कोई मिठाई ना भावे मन माखन खन मिश्री अब न कोई मिठाई अरे ना भावे मन माखन मिश्री अब न कोई मिठाई ना भावे माखन मिश्री अब न कोई मिठाई मारी की बढ़िया में भावे राधा नाम मलाई मारी जी बढ़िया ने भावे राधा नाम मलाई वृषभानु की लली तो गुड़धानी लागे बड़ी प्यारी लागे मोए कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे महारानी लागे मरे खारो खारो यमुना गिरो पानी लागे मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे महारानी लागे
मोहे कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे मोहे कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे जय हो बोलो श्री यमुना मैया की जय हो राधा राधा नाम रटत के जो नर आठों याम राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों याम। अरे राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों याम राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों याम। अरे तिनकी बाधा दूर करते हैं राधा राधा नाम जिनकी बाधा दूर करते हैं राधा राधा नाम। अरे राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे जिंदगानी लागे होए गारो गारो यमुना जीरो पानी लागे मीठे ऐसे से मनोरी जय हो रानी लागे महारानी लागे मोहे कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे ऐसे से मरोरी राधा रानी लागे महारानी लागे मैंने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे ऐसे से बनोरी राधा रानी लागे महारानी लागे मोहे खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मोए कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे मोए कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे जय जय श्री राधे। भगवान के मंगल में चरित्र बड़ा विलक्षण है। देखिए, अगर श्री कृष्ण द्वारका में 16,108 विवाह किए, आप ये मत समझ लेना कि श्री कृष्ण तो 16,108 विवाह किए, हम 2-4 क्यों नहीं करेंगे। देखिए, अगर सिद्धांत को आप समझ जाओगे ना तो फिर शंका नहीं रहेगी। श्री कृष्ण 16,000 उन रानियों को अपनाया भौमासुर के उद्धार करके, जो महाराज जिन्हें कैद कर रखे थे। यानी वेद के जो उपासना तत्व है 16,000 मंत्र, उन उपासना को आप चाहे नाना प्रकार की व्रत करो, नाना प्रकार की साधना करो, अनेक प्रकार की उपासना करो, लेकिन आप सबकी साधना, यदि साधना उपासना 2 प्रकार की उपासना होते हैं। एक उपासना केवल यश प्राप्त करने के लिए, उन उपासना में अभिमान आ जाता है, जैसे उपासना भौमासुर ने किया था। भौमासुर की क्या इच्छा लेकर उन कन्याओं को कैद कर रखा था कि जब 21,000 एक साथ देव कन्याओं के साथ हम विवाह करें। एक उपासना जो आपके अंदर अभिमान उत्पन्न कर देगा, और एक उपासना 2 प्रकार की है।
ऐसा नहीं जो आप बहुत बड़े दानी हैं तो आपको भगवान मिल जाएंगे। आप बहुत बड़े यशस्वी है, सब आपकी प्रशंसा करते हैं तो आपको भगवान मिल जाएंगे। आप बहुत बड़े साधक हैं, पैर लटका कर ऊपर साधना करते हैं, आप चाहोगे कि भगवान मिल जाए, तो क्या विश्वामित्र की उपासना किसी से कम था क्या? जो उपासना के प्रताप से, उपासना के बल से महाराज अलग से स्वर्ग की स्थापना कर दी, परंतु उनकी उपासना में अभिमान था, अहंकार था। ऐसा नहीं है आप कोई भी हो, अगर आप व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, दान पुण्य करते हैं तो उसका फल नहीं मिलेगा। लेकिन वो व्रत, वो उपासना, वो साधना क्या आप अपने लिए कर रहे हो कि स्वयं आत्म कल्याण के लिए, या केवल बाहर दृष्टि से? अगर बाहरी दृष्टि है तो उस उपासना में नाना प्रकार के विघ्न आता है, भगवान नहीं मिलेंगे। उस उपासना में क्रोध भी आएगा, उस उपासना में काम भी सताएगा। जैसे विश्वामित्र ने मेनका को अपना लिया, कहाँ साधना करे महाराज? उपासना में भगवान के निकट आप जा सकते हो, लेकिन उस उपासना में यदि क्रोध आ गया तो फिर लौटकर भी आना पड़ता है। शनकादिक द्वार पर पहुंचकर भगवान के दर्शन नहीं कर पाए, लौटकर। और भगवान का ठीक है, अभी और भजन करो। भगवान उपासना, सर्वश्रेष्ठ उपासना क्या है? जिसमें सबका कल्याण हो। आप व्रत तो करते हो, दिन भर कुछ पानी तक नहीं लेते हो, और शाम को या सुबह में खाना है तो समय पर नहीं मिला, तो उस समय उनकी जो नजरिया बन जाते हैं कि देखो मैंने कल उपवास किया, अभी समय पर मुझे भोजन नहीं दिया। सास हो तो बहू को डांटती है, बहू है तो सास को, घर परिवार जो भी मिले, अरे मैं भूख से ना जाने तुम दिन भर खाते रहे और हम भूखे रहे। यह उपासना कुछ व्यर्थ उपासना है। उपसमीपे भगवान ने उन 16,000 रानियों को किससे अपनाया? उपासना को ही ना। मां कोई ज्ञान और कर्म कांड को नहीं, केवल उपासना। आप व्रत करो, आप दान करो, नाना प्रकार की साधना करो, लेकिन अब स्वयं को अपना व्रत, उपासना, साधना, प्रशंसा सब भगवान के चरणार बिंद में समर्पित कर दो, तो भगवान उसे अपने निकट रखते हैं, उसे कभी छोड़ते नहीं, निरंतर याद करते रहते हैं। गोपियों की तरह, उन रानियों की तरह जो निकट पहुंच जाते हैं। उपासना दो प्रकार की, साधना दो प्रकार के। एक साधना केवल देह में अभिमान उत्पन्न कर देंगे, और एक साधना, एक उपासना सीधे राधा कृष्ण से मिला देंगे। अब आप स्वयं करना। और जब इस प्रकार हम उपासना करते हैं, साधना करते हैं, तो भगवान उसे अपनाते हैं रानी की तरह। बहुत। और 16,108 है ना, 100 कौन है? 100 सर्वश्रेष्ठ उपनिषद है, सिद्धांत है। आप संपूर्ण सिद्धांत को, हर सिद्धांत को आपने अपना लिया, परंतु एक सिद्धांत आपके जीवन में नहीं है, तो कभी आपके हृदय में कृष्ण प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। और कोई भी सिद्धांत नहीं है, एक ही सिद्धांत जानते हो कि मुझे वृंदावन बिहारी को प्राप्त करना है, बांके बिहारी को, तो संपूर्ण सिद्धांत आपके निकट रहेंगे। सिद्धांत, उपनिषद, सबने स्वयं
श्री कृष्ण के निकट पहुंच गए। द्वारकाधीश उनको भी अपना। द्वारका लीला में पहले ही मैंने कहा, द्वारका लीला योग पीठ की लीला है, योग धर्म की लीला है। और 8 जो है संपूर्ण प्राणी मात्र अष्ट प्रकृति के बस में रहते हैं, लेकिन भगवान स्वयं अपने आप को अष्ट प्रकृति को अपने बस में रखता है। देखिए, द्वारका लीला में भगवान ने अभिमान पुरंदक जैसे अभिमानी को भी दूर किया। और मैंने कहा ना, उपासना तो राजा निर्ग ने भी की, 10,000 गोए रोज दान किया, फिर गिरगिट बनना पड़ा, क्योंकि अभी तक उसने कृष्ण भक्ति नहीं की। आप संपूर्ण भक्ति करो, लेकिन अगर आप 3 भक्ति नहीं किया तो सब व्यर्थ है। भगवान की कथा और भगवान के कीर्तन और भगवान के स्मरण, इन तीनों में से एक को जिसने अपना लिया, प्रेम कर लिया, मान लेना एक दिन न एक दिन जरूर कृष्ण कन्हैया मिलेंगे, मिल चुके हैं, कभी न कभी आप उनके साथ रहे हैं। इसीलिए भगवान जिस प्राणी के ऊपर अति कृपा करते हैं, एक कृपा और एक अति कृपा, तब वो 3 जगह प्रवेश करते हैं। कहाँ? तो उनकी कथा में, उनके कीर्तन में और उनके स्मरण में। वहां अगर अभिमान का भी प्रवेश नहीं, पुरंदक स्वयं को भगवान मानने लगे। पहले तो द्वारका लीला में देखिए, भगवान योग धर्म में पाखंड कुछ चलता ही नहीं। तो पुरंदक आजकल 2-4 लाख शिष्य हो गए, सोना चांदी के सिंहासन पर बैठने लग गए। अपने आप को कलयुग में तो रोज कहीं ना कहीं कोई माता प्रकट होती है, कोई पिता प्रकट होती है, पिता प्रकट होते हैं, कहीं ना कहीं भगवान, ये राधे माँ, ये कोई माँ, ये कोई माँ, ये अमुक साध्वी, ये अमुक साध्वी, ना जाने कितनी साध्वी आ चुकी, और सब अपने आप को भगवान ही मानते हैं। ये अमुक बाबा बिल्कुल विभूति दे देगा तो आपको भगवान से मिला देगा। अरे मूर्ख, जिस दिन उसने स्वयं भगवान को झलक भी प्राप्त कर लिया होगा तो लखी जिन लाल की मुस्कान, एक मुस्कान आप प्राप्त जिस दिन कर लोगे ना, सही में कोई हमें कहते हैं आज मैंने भगवान को देखा, इतने सरल है क्या वो? प्रेम तो उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन मिल गए ना, उस दिन आपकी दशा उन ब्रजगोपियों की तरह हो जाएगी। उस दिन सब कुछ भूल जाओगे। उस दिन नहीं, आजकल नहीं कहते माइक लो, आपके क्या तकलीफ है बताओ। अरे तुम भगवान बनने चले हो, कभी ना कभी तुम्हारा भी अधपतन होगा। स्वयं को हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सबसे अधिक दुर्दिन क्या है? व्यक्ति के लिए सबसे अधिक दुर्दिन वही है जो अहम ब्रह्मास्मि, कि हम ही ब्रह्म हैं, हम ही भगवान हैं, समझ लो, उनका दुर्दिन तो है ही, और उनके संग करने वाले को भी और महादुर्दिन है। स्वयं को हमें भगवान नहीं मानना चाहिए। संत लोग इसीलिए बोलते हैं हम तो दास हैं, हम तो उनके शरणागति स्वीकार कर चुके हैं। अपनी क्षमता वहां कुछ दिखाओ ही नहीं। अपनी क्षमता दिखाओगे तो पुरंदक बहुत बड़ा तांत्रिक था। पुरंदक ऐसा नहीं है, इतना बड़ा तांत्रिक था जो स्वयं द्वारकाधीश बन गए। जैसे नहीं, आपको कहेंगे कि ये पत्ता सूख गया है ना, इसे आप हाथ में लो, अभी मैं दिखाता हूँ, हाथ फिर खोलो तो देखेगा एकदम हरा हरा। अरे महाराज, बाबा तो बहुत चमत्कारी है। एक आपने फूल दिया और कहा ये फूल लो, ये आप हाथ खोलो तो ये आपको रुपया बन जाए। अरे महाराज, अभी ऐसा कोई बाबा आ गया ना रोड पर, तो यहाँ एक भी कोई कथा में नहीं बैठोगे, सब उन बाबा चमत्कारी लग पहुंच जाओगे। यही चमत्कारी से तो दूर होना है। इन चमत्कारी से दूर हो जाओ। एक ही चमत्कारी रखो अपने आप को कि हर हमेशा मुझे राधे राधे बोलना है। और मैं आपसे बताऊं, आप कुछ नहीं करते, एक चमत्कार है ना, तो आपने संपूर्ण तीर्थ व्रत साधना कर ली, राधा नाम आपने ले लिया। राधा शब्द में 4 अक्षर है ना, राधा नहीं बोलते हो, तो राधा में 4 अक्षर है मात्र।
लेकिन राधा में संपूर्ण देवी देवता विराजमान। रह शब्दस्तु रमावाची लीलावाची धन स्मृत धरावाची ध शब्दोत्र यकारो बिरजापर। रकार अक्षर आपने एक बार क्या बोलना है? जय जय श्री राधे। जय जय श्री अब राधे। राधा नाम बोल दिया ना तो क्या मिलेंगे? कि अब चमत्कार क्या है? सो में चमत्कार दिखना है तो देख लो, केवल राधा नाम। र शब्दस्तु रमावाच, राधा में रकार शब्द जो है वो संपूर्ण लक्ष्मी जो अष्ट प्रकृति है, संपूर्ण आपने साधना कर ली लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। और केवल र उसमें जो आकार है वो लीला के प्रतीक है, जो मन में चाहिए ना। और महाराज जो आपके संकल्प है, जो कुछ करना है, आप रा अक्षर केवल राधा नाम पूर्ण रूप से बोले नहीं, राकार बोले। तो आकार जो है लीला के प्रतीक है। संपूर्ण सृष्टि में जो भी कार्य हो रहे हैं, केवल आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। दिन भर राधे 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 100 बार, 1000 बार, करोड़ बार, जितने बार हो बोलते रहो। आकार शब्द जो मन में विचार करोगे ना पूर्ण होगा। र शब्दस्तु रमावाची लीलावाची धन। और धकार जो है, प्रातः काल आप उठते हो ना, और प्रातः काल उठकर हम सब नित्य भगवान के भजन करते हैं। लेकिन आपने प्रातः काल उठकर केवल राधा नाम की उपासना कर लिया, राधा नाम ले लिया ना, तो संपूर्ण पृथ्वी पर प्रातः काल से लेकर सोने वक्त तक जो भी पूजा पाठ साधना है, धकार राधा शब्द के धकार में अह्याकारो बिरजापर। आपको इच्छा है कि अभी मुझे गंगा स्नान करना, यमुना जी स्नान करना, बद्रीनाथ जाना है, केदारनाथ जाना है, गंगोत्री यमुत्री स्नान करके आना है। केवल राधा शब्द के धकार के जो आकार है, आपने अनजान अवस्था में बिना सोचे समझे श्री राधे बोल दिया ना, तो संपूर्ण राधा शब्द के आकार इच्छा हुई आपके कि मुझे गंगा जी में स्नान करना है, तो ह्याकारो बिरजापर। संपूर्ण तीर्थ नदी राधा नाम के धकार के आकार में विराजी। अब बताओ फिर आप क्यों इन तंत्र मंत्र की सहारा लेते हो? जिस घर में एक बार यानी 1 घंटा भी युगल नाम महामंत्र हरिनाम संकीर्तन होते हैं, वहां कोई भी तंत्र मंत्र का प्रवेश ही नहीं है। और भागवत में देखना है तो द्वारका लीला में श्री कृष्ण ने अपने परम प्रिय सखा, जिन सखा ने केवल अपने आप को भगवान को दे चुका था, कौन है? तो आदरणीय श्रीमान परीक्षित कई जगह स्वयं प्रश्न करते हैं, और 2 जगह श्रीमद् भागवत महापुराण में आदरणीय श्रीमान परीक्षित जी ने प्रश्न नहीं किया। स्वयं जब शिष्य सदपात्र बन जाते हैं, जब संतान सदपात्र हो जाते हैं, तो माता पिता मन में विचार करते कि सर्वस्व इनको दे दूं, और जब शिष्य सदपात्र हो जाते हैं तो सदगुरु विचार करते हैं कि सर्वस्व इनको प्रदान कर दूं। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी 2 रहस्य को अपने हृदय में रखे थे, लेकिन परीक्षित की जिज्ञासा और परीक्षित की इच्छा देखकर दोनों सर्व अपने शिष्य को प्रदान कर दिए। 2 चरित्र, जो पहला महाराज की कथा और दूसरा सुदामा चरित्र। वैसे सुदामा जी के सीधे नाम भागवत में नहीं लिया गया है, एक ब्राह्मण देव के रूप में उनका नाम लिया गया है, सीधे कहीं नहीं है।
श्रीमद् भागवत महापुराण में कहीं भी देखो सीधे सुदामा जी के नाम नहीं है। सुदामा चरित्र बड़ा भक्त और भगवान का एक संबंध जोड़ता है। बहुत लोग कहते हैं कि सुदामा जी तब तक विपन्न गरीब दरिद्र बनकर रहा जब तक द्वारका नहीं गए, लेकिन इस रहस्य को अगर गुरुकुल में प्रवेश करेंगे तो सुदामा जैसे कोई कम ही, वहां हजारों शिष्य थे, एक दो शिष्य नहीं थे, और हजारों शिष्य में से सदगुरु सबसे अधिक अगर प्रेम करते थे तो सुदामा से। सुदामा बाल्यावस्था में ही माता पिता दोनों पधार गए थे, और महाराज पहले विशेषकर लोग कुछ दिन गुरुकुल में रहता था। गुरुकुल में परिश्रम करना पड़ता है, भिक्षाटन भी। आज भी गुरुकुल कई जगह पुरानी परंपरा के साथ ही चल रहा है, और हमारे आश्रम जो मिथिला प्रतीक वृंदावन में बगल में लगमा ब्रह्मचारी जी का आश्रम है, वहाँ आज भी वो पद्धति है। 200, 250, 500 छोटे छोटे बालक गांव में भिक्षाटन करके लाते हैं। पहले भिक्षावृत्ति करके आओ, उसके बाद वेद का अध्ययन। आज विश्व के कोने कोने में वहां से निकलकर शिक्षक बने हैं। आज भी ब्रह्मचारी जी के जिस प्रकार बनाए गए नियम वहां पालन चल रहा है। विद्यालय भी है, कॉलेज भी है, फिर भी वो गुरुकुल अपने आप में मिथिला के एक धरोहर है। तो वहां हर प्रकार के बालक आते हैं गुरुकुल में। वहां आपको ये नहीं परिचय देना पड़ता है कहां से आए, उनकी निष्ठा को देखा जाता है। तो सुदामा की निष्ठा बाल्यापन से ही सदगुरु की सेवा और भगवान की उपासना, प्रातःकाल उठकर भगवान की उपासना, आराधना, नित्य नियम क्या करते थे, ये सुदामा के नियम था। आप कहोगे कि श्री कृष्ण के साथ मित्रता कैसी हुई, तो मित्रता भी एक अलग अलौकिक भाव है। मित्रता जिस दिन हुआ, क्योंकि सुदामा को कुछ काम नहीं मिला था गुरुकुल में, केवल कुछ ऐसा भी शिष्य होते हैं, कुछ ऐसा भी मित्र होते हैं, कुछ ऐसा भी सखा होते हैं, उसे अपने निकट रखता है। बात ही बनावे, हंसावे ही, रुलावे ही, उसे कोई कार्य नहीं देता है। ऐसे ही सुदामा को सदगुरु ने कुछ कार्य नहीं दिया था, लेकिन जो सदपात्र होते हैं, पहले नियम था कि साधु संतों के आश्रम में जब कोई जाता था तो जितने भोजन किया उससे अधिक देकर वहां आते थे, ताकि यहां से एक भी कण ना जाने किस घर से कैसे किस रूप में आया होगा, या उतना परिश्रम करके ही वहां से जाता था। तो सुदामा ने सोचा गुरुकुल में इस प्रकार निठल्ला होकर अगर भोजन करूं तो ठीक नहीं, इसलिए निराधार ही हो जाऊं। पानी पीना छोड़ दिया। गुरु माता आई समझाने के लिए, क्योंकि पुत्र के समान मानता था, क्योंकि नन्हे से छोटे से उनके बालक गोमती नदी में स्वयं को प्रवेश कर गया था, यानी समाप्त हो चुके थे, जिस कारण सुदामा को बिल्कुल अन्य गुरुकुल के जितने भी बालक थे सब यही जानते थे शायद शांतिपन ऋषि के पुत्र हैं। लेकिन सुदामा ने संकल्प किया था। गुरुदेव ने एक दिन पूछा, सुदामा तुम क्या कर रहे हो? बोले मैं श्री कृष्ण भजन कर रहा हूं। तो बोले जरा मुझे अपने कृष्ण से मिला दोगे? शिष्य ऐसा होना चाहिए। कहा हाँ गुरुदेव। आज जब समधा लेने के लिए जंगल गए तो महाराज उन समधा में मार्ग में उनको लकड़ी भी मिला, परिश्रम भी मिला, और बारिश होने के कारण पैर में कांटे भी चुभे हुए थे, जिस कारण व्याकुलता अवस्था में परमात्मा जब
व्यक्ति व्याकुल हो जाते हैं तो एकमात्र भगवान को पुकारने लग जाते हैं, हे मेरे प्रभु अब आप ही मुझे रक्षा करो। जब पुकारे उसी समय रथ पर श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई आ रहे थे। श्री कृष्ण ने देखा, दौड़ते हुए रथ से उतरकर मूर्छित अवस्था में पड़े सुदामा के पैर से कांटे निकाले और हृदय से लगाकर मित्र सखा बार बार कहा। सुदामा ने सखा धर्म को निभाया और गुरुदेव के निकट जाकर कहा, मुझसे भी अधिक शिक्षा आप मेरे मित्र को दो। आप कहोगे कि सुदामा को भगवान ने ठीक नहीं किया। जब मित्र मित्र में कभी विवाद भी हो जाए, शास्त्र में भागवत में तो कहा 3 जगह अगर विवाद हो तो उसे खराब नहीं मानना। 3 जगह अगर विवाद हो जाए किसी कारण बसात तो वहां वो विवाद नहीं, उस विवाद में भी प्रेम छुपा है। पहला पति पत्नी में, क्योंकि एक बार श्री कृष्ण स्वयं द्वारकाधीश रुक्मिणी जी से मजाक की कि आपको कहीं और शादी कर लेना चाहिए, मुझसे क्यों शादी की, तो रुक्मिणी जी मूर्छित हो गई थी। दोनों में ऐसा विवाद जो रुक्मिणी जी बोल नहीं रही थी, तो श्री कृष्ण ने कहा अयम ही परमो लाभो उत्तमस, अयम ही परमो लाभो गृहसु गृह मेधिनम। पहला यही है, पति पत्नी में अगर किसी कारण विवाद हो जाए तो बीच वाले को नहीं पड़ना चाहिए। फिर पति अगर रूठे हुए हैं तो पत्नी को मना लेना चाहिए, और पत्नी रूठे हुए हैं तो पति को मना लेना चाहिए। ये प्रथम। दूसरा कोटि के, जिस दिन जीवन भगवान की ओर आगे बढ़ने लग जाए उस दिन पीछे मत हो जाना। उस दिन बढ़कर और दौड़ते हुए, चाहे असमर्थ है, किसी भी प्रकार की सामर्थ्य नहीं है, फिर भी चलते रहो चलते रहो, तब तक चलो जब तक कृष्ण कन्हैया हृदय से ना लगा ले। तो यह भी दूसरा जीवन के परम लाभ है। अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। और तीसरा श्रेष्ठ परम लाभ क्या है? सत्संग। आप जो अभी बैठकर सब कुछ छोड़कर सत्संग में बैठे हो, सत्संग में वो शक्ति है। सत्संग केवल संत से ही नहीं मिलाते हैं। सत्संग तब तक करते रहो जब तक परमात्मा न मिल जाए, कृष्ण कन्हैया न मिल जाए, तब तक सत्संग करते रहो। क्योंकि अयम ही परमो लाभो नृणाम साधु दर्शनम। जीवन का श्रेष्ठ लाभ यह भी है, महापुरुषों संतों की दर्शन और उनके द्वारा सत्संग प्राप्त कर। यहां आज कुछ सज्जन मेरे पास गए थे, कह रहे थे कि अशोक सिन्हा और उनकी पत्नी तो मेरे लिए देवी देवता है। अब उसके अंदर भाव है। आप कहोगे कि ऐसा भाव क्यों है? यह भाव भी एक भजन है, क्योंकि इतने लोगों को हो सकता है सब प्रशंसा भी ना करे। किसी को यह भी लगता होगा, जिसके अंदर अभिमान रहता है उसे सब अभिमानी ही दिखाएगा, और जब आपके अंदर दीनता रहेगी तो सब महाराज आपको वही रूप में दिखाई देंगे। सबके अंदर भाव अलग होता है। उनके भाव क्यों? क्योंकि मुझे हर वर्ष सत्संग मिल रहा है और सत्संग से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भागीरथ तो अकेला ही था ना, लेकिन आज केवल महाराज सगर के 60,000 पुत्रों के कल्याण के लिए ही गंगा जी के प्रागट नहीं हुई। आज ना जाने इस पृथ्वी लोक पर, प्राय केवल पृथ्वी लोक पर ही नहीं, स्वर्ग लोक में भी गंगा है, ब्रह्म लोक में भी गंगा है। संपूर्ण जीव मात्र को एक भागीरथ ने, संपूर्ण जीव मात्र को गंगा जी में डुबकी लगाकर श्री कृष्ण कन्हैया से मिला दिया। सत्संग भगवान की कथा में एक आदमी व्यक्ति आपको आगे बढ़ाएंगे। अब आप जानो, आपका काम जाने। तो सुदामा ने अपने गुरुदेव से यही कहा, ये लो
अब इसे चाहे अपना शिष्य मान लो, चाहे अपना इष्ट मान लो। जहां तक मेरा अस्तर था वहां तक मैं कर दिया, अब आप इनको संभालो या आपको संभालेंगे। यहां दोनों को संभालने लगे। श्री कृष्ण को 64 दिन में संपूर्ण विद्या के ज्ञान करा दिया और श्री कृष्ण ने उनके मरे हुए पुत्र गुरु दक्षिणा में दे दिया। लेकिन एक शंका हर व्यक्ति के हृदय में रहता है कि श्री कृष्ण ने सुदामा को श्राप क्यों दे दिया था दरिद्र होने के। ध्यान देना, यहां एक बड़ा विलक्षण प्रसंग है। मैंने किसी संतों से सुना कि एक बार जब गुरुकुल में बहुत सारे, एक दो नहीं हजारों शिष्यगण वहां पर विद्या अध्ययन कर रहे थे, सुदामा कभी भी स्वप्न अवस्था में जिस श्री कृष्ण के लिए अपने गुरुदेव से कह सकता है कि मुझसे अधिक मेरे मित्र को आप विद्या अध्ययन कराओ, क्या वो श्री कृष्ण से एक क्षण भी अलग हो सकते हैं? क्या श्री कृष्ण के बिना समर्पित किए स्वयं चना खा सकते हैं? उसमें भी एक कारण है। कहा गया है कि एक बार भृगु ऋषि कहीं से भटकते भटकते, संत है, संत रमता जोगी बाता पानी, संत के सब अपना है और संत के कोई अपना नहीं, एकमात्र श्री राधा कृष्ण ही उनके अपना है, तो रमते रहते हैं। तो एक बार भृगु ऋषि विचरण करते हुए महाराज सांदीपन ऋषि के आश्रम में पहुंचे। सांदीपन ऋषि उस समय साधना में बैठे थे और सुदामा उस समय तुलसी वृक्ष के नीचे बैठकर तुलसी दल गुरु सेवा के लिए वहां पर जा रहे थे। उसी समय भृगु ऋषि ने कहा सांडिल ऋषि की पत्नी से, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ दो। तो घर में कुछ था ही नहीं। अभी तक जो बालक गुरुकुल में थे वो केवल सबके सब भिक्षाटन के लिए ही बाहर गए थे, तो कुछ नहीं था। लेकिन एक छोटी सी पोटरी में कुछ चना रखा हुआ था, जो गुरु माता को कुछ मालूम नहीं था। गुरु माता को नहीं मालूम था, परंतु भृगु ऋषि ने नेत्र बंद करके देखा तो कहा, इसने असत्य बोला, अब ये चना जो खाएंगे पूर्ण रूप से दरिद्र हो जाएंगे। आज जब श्री कृष्ण और सुदामा समधा लेने के लिए, लकड़ी लेने के लिए गए तो वहां बारिश भी हो रही थी। केवल सुदामा ही जानते थे कि इस चना के अंदर श्राप दे चुके हैं, अगर इसे छोड़ दूं तो कोई और बालक खा लेंगे तो वो दरिद्र हो जाएगा, यदि मैं इसे फेंक दूं तो बीज ना जाने कितने को दरिद्र बना देंगे, इसलिए इस बीज को नष्ट करना है। गुरु माता ने भूल भुलैया में वही चना सुदामा को दे दिया और कहा, भूख लगे तो खा लेना। आज जब दोनों साथ गए तो उन चना को देखा तो सुदामा ने कहा, जिस मित्र को मैंने हृदय से लगाया, जिस मित्र के लिए मैंने गुरुदेव से कहा, मुझ एक शिष्य कोई नहीं ये कह सकता है अपने गुरुदेव को कि मुझसे अधिक मेरे मित्र को पढ़ाओ। एक माता पिता भी जब गुरुकुल में अपने संतान को भेजते तो यही चाहते हैं कि मेरे संतान सबसे अधिक श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करे। लेकिन एक सुदामा ही ऐसे हैं जो अपने गुरुदेव से प्रार्थना की कि मुझसे अधिक मेरे मित्र को आप अध्ययन कराओ। क्या श्री कृष्ण के प्रति कोई बैर भाव होता? बिल्कुल नहीं। आज सुदामा ने सोचा, इस चना को अगर फेंक दूंगा तो ये जड़ ना जाने कितने अंकुरित, इससे लोग दरिद्र हो जाएंगे, यदि मैं श्री कृष्ण को दूंगा। सुदामा ने कहा, श्री कृष्ण को तो मैं चाहता हूं कि वो सोने के महल में ही विराजमान रहे, ये द्वारका जैसे सुंदर नगरी में ही सदा मुस्कुराते रहे, मैं इसे कभी कष्ट नहीं देना चाहता हूँ। उन संपूर्ण चना को सुदामा ने खा लिया। श्री कृष्ण उनके निकट आकर टेढ़ी नजर से देखने लगे। सुदामा
क्योंकि श्री कृष्ण तो सब कुछ जानते थे। तब तक जब तक श्री कृष्ण ने सुदामा को हाथ पकड़ा, तब तक सुदामा ने संपूर्ण चना को खा लिया और उनके नेत्र सजल हो गए कि कन्हैया, मैं तुम्हें दरिद्र नहीं देखना चाहता हूं, मुझे ही दरिद्र बनकर रहने, मैं भिखारी बनकर रह जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें नहीं। भगवान ने सोचा त्याग तो कि भक्त ही भगवान के लिए कर सकते, कि मेरे मित्र मेरे लिए इतना बड़ा त्याग किया, बहुत बहुत कष्ट सहन करना पड़ेगा। लेकिन भगवान ने सुदामा से कहा, सुदामा, ये कार्य तुमने ठीक नहीं किया, एक बार तुम मेरे निकट आना, मैं द्वारका से भी सुंदर व्यवस्था नगरी बनाकर तुम्हें समर्पित करना चाहता हूं। उसी समय सुदामा के नेत्र सजल हो गए और कहा, हे प्रभु, अगर आप देना ही चाहते हो तो मैं कहीं भी रहूं, किसी अवस्था में रहूं, चाहे मैं विपन्न बनकर रहूं, चाहे मैं गरीब रहकर रहूं, और चाहे मैं धनवान बनकर रहूं, लेकिन हे श्याम सुंदर, मैं कभी आपको नहीं भूलूं। इसीलिए तो श्रीमद् भागवत महापुराण में सुदामा जी के विषय में आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने क्या कहा, कृष्ण शासित सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्म वेतमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कोई व्यक्ति भागवत में देखिए, दरिद्र होना, गरीब होना, धनवान होना अलग बात, लेकिन किसी को आप सीधे दरिद्र, तो वो व्यक्ति है जो सब कुछ रहते हुए भी संतोष नहीं। लेकिन सुदामा जी के अंदर ये कहीं से ये भाव भी नहीं था। सुदामा जी तो निरंतर हर पल, चाहे कुछ नहीं था, ये बात सत्य है कि रहने के लिए कोई स्थान भी नहीं था, एक छोटी सी कुटिया थी। जब भी कभी बारिश होते थे तो बारिश के संपूर्ण जल सुदामा की कुटिया में, पहनने के लिए कोई वस्त्र भी नहीं था। यह भी बात मान सकता हूं, क्योंकि एक फटे हुए वस्त्र से ही जैसे तैसे अपना जीवन यापन करता था। कभी कभी तो 15 दिन तक घर में कुछ रहता भी नहीं था। और सुदामा क्या खाते थे जानते? किसी के द्वार पर भिक्षाटन करने के लिए नहीं गए। एक ही बार भिक्षा सुदामा जी की पत्नी ने की, वो श्री कृष्ण के लिए। जब किसान फसल काट कर लाते, वहां जो धान, अन्न, बीज गिरता, उसे घर लाकर तब ठाकुर जी को समर्पित कर, भोग लगाकर, तब बच्चे को, सबको देकर तब ग्रहण कर। और कभी कभी तो ये भी नहीं मिलता, और ऐसी स्थिति में कोई मुस्कुरा सकता है? ऐसी स्थिति में भी सुदामा जी मुस्कुराते रहते। ये मुस्कान कब आता है जानते हो? कौन मुस्कुरा सकता है हर स्थिति में, हर परिस्थिति में? जिसके सामने निकट हर हमेशा श्री कृष्ण कन्हैया विराजमान हो, वही निरंतर मुस्कुरा सकता है। ये मुस्कुराहट के लिए ना जाने लोग कितने व्यय कर लेता है कि मेरे अंदर मुस्कुराहट रहे। लेकिन सुदामा के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी उसके हृदय में जो मुस्कुराहट था, उसके वर्णन आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं, उन मुस्कुराहट के कारण सुदामा सब कुछ भूल चुके थे, परम विरक्त के जीवन में रहते थे, अपने संपूर्ण इंद्रियों को श्री कृष्ण के चरणार बिंद में समर्पित कर चुके थे। और जिस कारण प्रशांत आत्मा निरंतर हर स्थिति में मुस्कुराते रहते थे। और मुस्कान भी एक प्रकार की भगवान के ही रूप है। परंतु भक्त यदि दुखी है तो भगवान नहीं मुस्कुराते हैं। जब तक अगर जो भगवान के लिए हो चुके हैं,
और उनमें समर्पित है, अगर वो दुखी है तो भगवान स्वयं को रोते हैं। चाहे द्वारका में नाना प्रकार की व्यवस्था है, 56 प्रकार के व्यंजन है, लेकिन भगवान की दृष्टि, उनकी नजर तो एकमात्र सुदामा की ओर, क्योंकि सुदामा की लगन एकमात्र हरि की ओर है और हरि की लगन सुदामा की ओर। सुदामा निरंतर हर पल हर क्षण एकमात्र गोविंद को पुकारते थे, और महाराज इधर भगवान की दृष्टि अपने परम प्रिय भक्त के लिए, भगवान की नजरिया अपने परम प्रिय भक्त के लिए। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। 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 जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा सेवा करते हुए देखा और जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जय हो। प्रेम से तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। जय हो। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कि छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा उठा बैठे, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जय हो। जो होगा दोनों हाथ ऊपर करके कहिए। देखा
बाके बिहारी लाल की। ओ कभी यह ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी यह ध्यान था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी यह ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी ये ध्यान था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब बेच खा बैठे, शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। ओ लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। जय हो। प्रेम से तालियों की सेवा करते रहिए। जय हो। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। तो फिर दुनिया से क्या मतलब। तो फिर दुनिया से क्या मतलब। तेरी गलियों में आ बैठे, तेरी गलियों में आ बैठे। कौन कौन ठाकुर जी की गली में आकर के बैठा है? उठाइए दोनों हाथ, कहिए मस्ती में। तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तेरी गलियों में आ बैठे जो होगा देखा जाएगा। ओ लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। ओ तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। ओ लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जय जय श्री श्री राम। राधे। केवल आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल लगन लगाना पड़ेगा। और लगन कैसे लगेगा? अगर सुदामा चरित्र से स्वयं को अपने जीवन में एक संकल्प लो। ठीक है, सुदामा जी के पास भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो नाना प्रकार के कष्ट ही, शारीरिक कष्ट, शरीर अति दुबले पतले, उनके शरीर के हड्डियां
कोई छोटे से बालक भी गिनती कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के उनके पास कुछ नहीं था, नहीं रहने के स्थान, नहीं खाने के स्थान। परंतु अगर अध्यात्म दृष्टि से देखा जाए तो सुदामा जी के पास किसी भी प्रकार के कुछ कमी ही नहीं था, क्योंकि जिसके पास भगवान रहे भला उसके पास कुछ कमी रहेगा। जिसके पास कृष्ण कन्हैया रहे उसके पास कुछ कमी रहेगा? उनके पास तो सर्वस्व रहेगा। चाहे आप कहीं भी जहां भी हो, इसके लिए स्वयं अपने आप को अपने अंदर सर्च करो। केवल मन होना चाहिए। अभी मंच पर आए थे ना श्री संजय झा जी, अपने गांव में आज तो उधर वैसी कथा नहीं हुई थी। 4 किलोमीटर केवल मन होना चाहिए और माथे पर धूप में पैदल सभी को कमला जी से जल लेकर तब लाए। और गांव के लोगों की जो निष्ठा, जैसे यहां भीड़ है उसी प्रकार गांव में आजकल कम लोग रहते हैं, फिर भी उनकी निष्ठा, प्रेम, जैसे नाम है श्री संजय झा जी और उनकी पत्नी श्री महालक्ष्मी जी, दोनों इस प्रकार लगन के साथ गांव में भागवत कराए कि शहर में तो एक से एक विश्व विख्यात भी आते हैं, लेकिन गांव में भी सामर्थ्य है, सक्षम है, तो समाज को भी भागवत से जोड़ना चाहिए, भगवान से जोड़ना चाहिए कि सब भागवत को पहचाने कि भागवत एक अंग है हम सब के। सुदामा जी स्वयं को, अपने आप को, भागवत को यानी भगवान को पहचाने। तो भौतिक दृष्टि से सही में कुछ नहीं था, लेकिन अध्यात्म दृष्टि से उनके पास सब कुछ था। और मुस्कान उन व्यक्ति के अंदर ही आ सकता है जिसके पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं है, सब कुछ है, यानी भगवान है, कृष्ण कन्हैया है, तो आपके पास भी सब कुछ रहेंगे। वो नहीं है तो कुछ नहीं। सुदामा जी अपने आप को तो समर्पित हो चुके थे, लेकिन अगर भक्त पूर्ण रूप से भगवान के हो चुके हैं तो भगवान चैन से नहीं रहता, भगवान बेचैन हो जाते हैं भक्त के लिए। तो स्वयं द्वारकाधीश कुछ संतों का रूप धारण कर सुदामा की कुटिया के निकट आकर पुकारने लग गए कि अरे महाराज, जिनके मित्र द्वारकाधीश, उनकी यह दशा, उन करुणा निधान के निकट, उन करुणा निधान के समीप, तो एक बार उनको जरूर जाना चाहिए। सुदामा फिर भी, अगर एक बार ध्यान देना, गांठ बांध लेना, आपके हृदय में वृंदावन के प्रति प्रेम है, श्री राधा कृष्ण के प्रेम है, भागवत भगवान के प्रति प्रेम है, तो चाहे कोई कुछ भी कह ले दे, नाना प्रकार के प्रलोभन दे दे कि मैं अभी भगवान से मिला दूंगा, फिर भी ध्यान रखना कि कहीं हमें वृंदावन की प्रेम न छूट जाए। इन चक्कर में ये सतत ध्यान रखना। तो उद्धव श्री उन संतों की वाणी को सुनकर सुदामा तो प्रशांत आत्मा, जो जितेंद्रिय थे, उनको जरूरत ही नहीं, लेकिन एक क्षण के लिए सुशीला जी की भी इच्छा हुई कि द्वारकाधीश मेरे पति के मित्र, फिर भी आज तक ऐसी चर्चा नहीं की, क्यों नहीं आज कुछ क्षण मैं भी श्री कृष्ण चर्चा करूं। और श्री कृष्ण चर्चा करते करते सुशीला जी मित्रता की चर्चा कर दी कि मित्रता धर्म के ऊपर समझाने। सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए, बोले तुम द्वारकाधीश की याद कर रहे हो? अरे हम तो यहीं से रोज मिल लेते हैं, देखो मेरे सामने खड़े हैं। सुशीला ने कहा ऐसा नहीं, रोज भोग लगाते हैं तो भक्त की यह भी इच्छा होती है एक दिन भगवान मेरे घर भी आकर माखन मिश्री प्रत्यक्ष खाकर जाए, यही तो भक्त की इच्छा होती है। और यही इच्छा विदुरानी ने की तो भगवान ने उनके द्वार पर जाकर क्या किया? केला के फल नीचे फेंक कर, गिरी नीचे फेंक दिया, छिलका खाया।
आज सुशीला की इच्छा हुई कि मैं भी भगवान को खिलाऊं। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि हम भी भगवान की कथा करें, हम भी दान पुण्य करें, और इच्छा है और समर्थ नहीं है तब घबराना नहीं। सही में आपकी इच्छा है कि हम भी भगवान के बने। तो मैंने कहा था प्रथम दिन कि इस कली काल में मानसिक पाप नहीं लगता है, लेकिन मानसिक पुण्य लगता है। कुशल्यानासु सिद्ध्यंति नेत्राणि कृतानि यत्। परंतु आज सुशीला ने मन में ठान लिया कि आज मानसिक के साथ साथ प्रत्यक्ष सेवा करना है, और सुदामा जी को मानना पड़ा। सुदामा जी तैयार हो गए, लेकिन कहा कि शास्त्र में कहा गया है कि 3 जगह खाली हाथ नहीं जा। बेटी ससुराल में है तो बेटी के पास, और जो मित्र एक रोज हम सखा से मिलते हैं, और एक ऐसा मित्र जो कभी 2-4 साल के बाद तो वहां भी नहीं, और सदगुरु के द्वार पर यानी संत के निकट। सुशीला जी मुस्कुराने लग गई, बोले मेरे पास बहुत धन है। अरे जिसके घर में 15 दिन तक कुछ बचा भी नहीं था, बच्चे भूखे हैं, बारिश हो रही है, पानी की बूंद उन छोटी सी झोपड़ी को लग रहा है कि आज डुबो देगा, और वो मुस्कुरा रही है कि मेरे पास अभी बहुत कुछ रखा है। सुदामा ने कहा जरा दिखाओ, मैं जरा पूजा कर लूं, तुरंत अभी निकलूंगा। आज तक किसी के द्वार पर नहीं गए। देखिए भगवान एक पल में हमें आपको पहचानने में समय लग सकता है, और आपको हमें पहचानने में समय लग सकता है, लेकिन श्री कृष्ण कन्हैया एक पल में हम सबको पहचान लेंगे, एक क्षण में। वो तो सुशीला की भाव को पहचान गई तब ही जब सुशीला 4 घर में जाकर कहीं कोई लाल चावल भी दे दिया, कोई टूटी हुई चावल, एक रंग चावल भी नहीं मिला। लेकिन आप चाहोगे कि प्रभु को मुझे समर्पित करना है, तो गोपियों ने भी तो प्रार्थना की। गोपी गीत से पूर्व प्रणय गीत में मैवम विभोरहति भवान गदितुम निरसंशय संतज्य सर्व विषयांश तब पाद मूलम। मैंने समस्त विषयों को त्याग कर एकमात्र आपके चरणार बिंदु के प्राप्ति के लिए ही यहां तक आई हूं, अब आप मुझे स्वीकार कर लो। तो क्या सुशीला ने वो चावल दिया, उस चावल को भगवान स्वीकार कर लेंगे? सुशीला के अंदर भी ये भाव जगा, चावल तो दे दिया, वस्त्र भी घर में स्वयं अपनी ही वस्त्र को 2-4 लड़ी फाड़ कर उस पर चावल रख दिया, लेकिन सोचा कहीं भी छिलका और कठोरता रहेगा तो मेरे गोविंद नहीं स्वीकार करेंगे। भगवान दोनों अवतार में बड़े आनंद के साथ दही भात खाए। सब जानते हैं श्री कृष्ण तो माखन खाते हैं, लेकिन ध्यान देना श्री कृष्ण आज भी वृंदावन और मथुरा के बीच में भतरोन बिहारी के मंदिर है, जहां भगवान ने दही भात सखाओं के साथ खाया। और प्रभु श्री राम ने भी जब ठुमुक ठुमुक कर चलते थे तो वहां भी दही भात खाए। क्यों? भात प्रिय क्यों है? और हम सबको तो भाई चावल ना मिले, भात ना मिले तो पेट भरता भी नहीं है कि तनिक चाहिए ही चावल। भात, हमें भी भात बनना है। सुशीला ने सोचा कहीं कठोरता रूपी चावल दे दूं तो कहीं कन्हैया स्वीकार न करे, वो तो माखन को स्वीकार करते हैं। मेरे घर में तो माखन नहीं है, इन चावल को आज मैं माखन बना दूं। चावल और भात, भात और भक्त दोनों की एक ही राशि है। भात की राशि और भक्त की राशि। भक्त को भी बहुत परिश्रम के द्वारा गुजरकर भगवान के निकट पहुंचते हैं, और भात को भी धान को लोहे के कील में एक एक छिलका निकाल कर तब भी उस चावल को नहीं तब तक स्वीकार करते हैं। गर्म पानी में उबलता रहता है,
फिर भी उन गर्म पानी से निकाल कर उसे देखते हैं, कहीं उनके अंदर कठोरता तो नहीं है। तब वो पूर्ण रूप से खिल जाता है, भात बन जाता है, तब हम स्वीकार करते हैं। उसी प्रकार भगवान भी अपने परम प्रिय भक्त के हृदय में ये कभी नहीं सोचना कि भगवान हमें देते नहीं। भगवान तो हमें इतने दे चुके हैं जो हम ले पाते ही नहीं, क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ है। लेकिन यहाँ सुशीला को भक्त पूर्ण रूप से भात बनना कर देना है। तो भात को स्वीकार तब हम करते। भक्त यानी अगर किसी भी प्रकार की इच्छा है और आप भगवान के निकट जाते हैं, ना जाने मंदिर में दर्शन करते करते अनेकों इच्छा हो जाती है, तो भगवान की इच्छा है कि मैं इसे अपने गोद में बिठाऊं, तब तक उनकी इच्छा लाखों जो हैं, उनके मन की तरंग अनेक प्रकार के हैं, उनको पहले पूर्ण कर देते हैं। वो देने के लिए तैयार है। सुशीला ने कहा आपने मुझे दिया, हम हर स्थिति में मुस्कुराए, लेकिन अब मुझे वो दो जिसमें मेरी तनिक भी तृष्णा न रहे। संत्यज्य सर्व विषयाम, संपूर्ण विश्व को त्याग कर केवल आप हमें स्वीकार करिए। तो भात की तरह उस चावल को खिला दिया था। किसके द्वारा? वहां क्या था? तो श्री कृष्ण उन दुख और विरह में कृष्ण के लिए रो रो कर गरम गरम अश्रुपात, अश्रुपात भी दो प्रकार के होता है, एक प्रसन्नता में ठंड अश्रुपात और एक व्याकुलता में गरम अश्रुपात। उन गरम अश्रुपात से उन कठोरता रूपी चावल को खिला दिया। बोले अब तुम तो जरूर स्वीकार करोगे, क्योंकि मैंने सुना है हे श्याम सुंदर तुम मिलते हो जो एकांत में तेरे लिए रोता है। सुदामा ने कहा क्या है? बोले आज मैं अपना सर्वस्व दे रहा हूं, ले जाओ। और उसमें गांठ लगा दिया और उस पुत्री को सुदामा को दे दिया। सुदामा चल रहे, मार्ग में जा भी रहे हैं और गिर रहे हैं। कभी जब सुदामा चलते हैं, मार्ग में चलते 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 सुदामा थक कर गिर पड़ते। कभी भगवान आकर मार्ग भी बता देते, चलकर कभी कभी पैर में बमैया फटी हुई है, एक छड़ी हाथ में है, एक कमंडल। कृष्ण की याद में व्याकुलता के साथ जा रहे हैं, परंतु हृदय में ऐसी प्रसन्नता है कि पत्नी हो तो सुशीला की तरह आज प्रथम बार मुझे कहीं भेज रहे हैं। किसके निकट? तो कृष्ण कन्हैया के निकट। धन्य हो सुशीला। ध्यान देना, आपके लिए सर्वश्रेष्ठ गुरु कौन है? जिसके प्रेरणा से आप भगवान की कथा में, कीर्तन में और वृंदावन धाम चलने लग जाए, वो भी आपके श्रेष्ठ गुरु है, जो भगवान को आपसे मिला देते। नींद ना आवे तो एक बार जोर से लगाइए जय जय श्री राधे। तो सुदामा मार्ग में जा रहे हैं, भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, और जिंदगी से उदास होकर मन में एक विश्वास था कि द्वारकाधीश कृष्ण कन्हैया जरूर मिलेंगे। उनको ढूंढते हुए उस मार्ग की ओर जा रहे हैं जिस मार्ग पर भगवान अपने भक्त की प्रतीक्षा कर। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। सब पुकारिए भाव के साथ। अगर पुकारोगे तो नगरी बहुत निकट मिल जाएगा। पुकारिए नगरी बड़ी दूर नगरी। ओ कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी।
देखो ये गरीबी का हाल। कृष्ण के दर पे विश्वास ले कर आया हूँ। मेरे बचपन का यार है वो मेरा श्याम। यही सोच कर मैं आस कर के आया हूँ। प्रेम से तालियों की सेवा करते हुए ओ अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। ओ भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। प्रेम से तालियों की सेवा करते हुए सभी न सर पे है पगड़ी न तल पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ एक बार मोहन से जा कर के कह दो, एक बार मोहन से जा कर के कह दो, वो मिलने सखा बद नसीब आ गया है। ताली सेवा करते रहिए और बद नसीब आ गया है। ओ अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। प्रेम से सभी तालियों की सेवा करते रहिए। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हो लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को सेवा करिए। श्री कृष्ण सुदामा मिलन हो रहे हैं। दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। ओ हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ओ अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा
करीब आ गया है। ओ बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। ओ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे सखा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का क्षमा तेरे करीब आ गया है, खुशी का क्षमा तेरे करीब आ गया है। किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, द्वारकाधीश की जय हो। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री राधे। आप सभी सप्तम दिवस की कथा श्रवण कर रहे हैं मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। श्रवण कर रहे सभी भक्तों को राधे राधे। मिथिला कुंज आश्रम में 31 वर्षों से अखंड नाम संकीर्तन जो चल रहा है और भागवत मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया है, उसकी जो सेवा दी है उन लोगों के नाम श्री दयावती साहू मुंबई मंदिर के लिए 500 रुपए की सेवा दी है। श्री आदर्श मयंक ठाकुर एक दिन के संकीर्तन के लिए 1500 रुपए की सेवा दी है। श्री कांता विनोद अग्रवाल एक ईंट की सेवा 1100 रुपए मंदिर के लिए मुंबई। श्री रमेश यादव 501 मंदिर के लिए। श्री धन गौरी लाल चंद राठौट सपरिवार 1100 रुपए मंदिर के लिए एक ईंट के लिए बोरीवली मुंबई से। श्री हेमंत लाल चंद राठौड़ 1100 रुपए एक ईंट बोरीवली से ये भी है। श्री नीलू अशोक मिश्रा मुंबई 1100 रुपए, इन्होंने भी एक ईंट के लिए दान किया है। श्री नीलेश लाल चंद राठौड़ परिवार 1100 रुपए एक ईंट के लिए बोरीवली वाले। श्री राजकुमारी देवी माहेश्वर तिवारी, इन्होंने भी एक ईंट का दान 1100 रुपए की सेवा दी है। और श्री पवन कुमार जी की माँ 2100 रुपए मंदिर की सेवा में दी है। श्री ठाकुर बिल्ले से मुंबई से हैं। और श्री नीमा दिनेश झा मुंबई, इन्होंने भी एक ईंट की दान की सेवा दी है। श्री शनि खंडूजा, इन्होंने एक दिन का संकीर्तन 1500 रुपए दी है मुंबई से। श्री अखिलेश झा मुंबई, इन्होंने भी 500 की सेवा दी है मंदिर के लिए। श्री आराधना झा, इन्होंने भी 500 की सेवा मंदिर के लिए दी है। और 2 भक्त हमारे आजीवन सदस्य संकीर्तन के बने हुए हैं। श्री लक्ष्मी मोहन झा कांदीवली पूर्व मुंबई 21,000 रुपए दे करके संकीर्तन के आजीवन सदस्य बने हैं। तो इनके लिए जोरदार से ताली की स्वागत करें। श्री लक्ष्मी झा कृपया मंच में आ जाएंगे, उनको यहाँ से प्रमाण पत्र भी मिलेगा। और श्री धन गौरी लालचंद राठौड़, ये भी मंच में आए, ये भी संकीर्तन के आजीवन सदस्य बने हैं और अपना यहाँ से प्रमाण पत्र ले लें। और जो भी मिथिला कुंज आश्रम में संकीर्तन के लिए भागवत मंदिर के लिए सेवा करना चाहें वो सेवा कर सकते हैं। अब आइए सप्तम दिवस की कथा की अंतिम बेला में श्री महाराज श्री से प्रार्थना करेंगे कि अंतिम बेला की कथा श्रवण करा के यथार्थ करें। और देखिए आज जो है भागवत पूजन का सबको लाभ मिलेगा, लेकिन एक एक करके आएंगे, लाइन से आएंगे, सबको लाभ मिलेगा। और भागवत पूजा सब कर लेंगे, मंच में सभी को आने का मौका मिलेगा। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्री सुदामा जी को द्वारकाधीश के दर्शन प्राप्त किए,
सुदामा जी को जो चाहिए वो मिल चुका। भगवान ने जो सुदामा जी के द्वारा प्रदत्त सुशीला जी जिस चावल में अपना सर्वस्व भक्ति प्रेम समर्पित दिया था, भगवान ने उस चावल को खाकर केवल स्वयं को तृप्त नहीं हुए, संपूर्ण जगत को तृप्त कर सुदामा जी को बिल्कुल द्वारका पुरी की तरह सुदामा पुरी स्थापित कर दिया, यानी अपने बराबर। एक बात ध्यान देना, आज कथा यहीं पर विश्राम होगा। भागवत है, जहाँ मन तटस्थ हो जाए वहाँ भगवान की चरित्र है, क्योंकि श्री अशोक सिन्हा जी के कथन है कि बहुत सारे भक्त वृंद है और सब एक एक परिश्रम क्या है। आज उनकी इच्छा है कि केवल विक्रमादित्य एजुकेशन के ही द्वारा नहीं, मिथिला कुंज के ही द्वारा नहीं, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं हम सबका सम्मान करेंगे, सब व्यास पीठ पर आवे और एक एक कर भागवत के पूजन करें। उन सभी को लगे कि ये कथा हम स्वयं कराए हैं। आज उनकी इच्छा है। सभी कार्यकर्ता को भी सम्मान करेंगे, भाई लोगों की, माता लोगों की। तो हम 10 मिनट के लिए, वैसे श्रीमद् भागवत महापुराण आप हर वर्ष, ये 5वें वर्ष श्री सिन्हा जी के द्वारा चल रहे हैं। 108 विप्र ब्राह्मणों के पावन सानिध्य में, जहाँ भागवत के मूल पाठ के साथ तो आप संपूर्ण पाठ भी श्रवण किए, साथ में श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण भी अपने दिव्य धाम की ओर प्रस्थान किए और स्वयं भागवत में सम्मिलित हुए। कलयुग का भी वर्णन है और साथ में संपूर्ण वेद इतिहास पुराणों की वर्णन है, लेकिन 10 मिनट में हम संपूर्ण भागवत के सारे तत्व श्रवण कर ले। फिर उसके पश्चात श्री अशोक सिन्हा जी आप सभी को संबोधन करेंगे और फिर आप भजन के आनंद लेते हुए एक एक व्यक्ति भागवत पीठ पर आएंगे और फिर आप आरती के भी दर्शन करेंगे और फिर प्रसाद की व्यवस्था है ही। तो हम सब 10 मिनट, जब आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज परीक्षित के संपूर्ण भागवत कथा अमृत का रसास्वादन करा दिया, तो महाराज परीक्षित ने कहा, सिद्धोस्मि नो गृतोस्मि भवता करुणात्मना, आपने हमें सिद्ध कर दिया। तो सूत जी से शौनकादिक ने कहा, भगवान एक बार संपूर्ण भागवत का सार तत्व श्रवण करा दीजिए। आप सब भी अपने मन को कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए पूर्ण रूप से अपने आप नहीं रहकर पूर्ण रूप से भागवत में समा कर, क्योंकि भागवत साक्षात श्री कृष्ण के स्वरूप है। भगवान कहीं गए ही नहीं, भगवान है तो एकमात्र श्रीमद् भागवत महापुराण में। तो कुछ पल के लिए हम भी संपूर्ण भागवत के सारे तत्व श्रवण कर ले। श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद है, 335 अध्याय हैं। प्रथम स्कंद में जिसे अधिकारी स्कंद कहा गया है, उससे पूर्व भी 6 अध्यात्मक महात्मा है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की कथा, धुंधकारी की चरित्र और भागवत किस प्रकार सुननी चाहिए, इस प्रकार महात्मा है। प्रथम स्कंद में भी मंगलाचरण है, 6 प्रकार के प्रश्न हैं। दूसरे अध्याय में सूत जी अपने इष्ट का ध्यान करते हुए तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे इनमें भगवान के संपूर्ण अवतारों की और भागवत की रचना व्यास जी की ये वर्णन है। और 7 से लेकर 15 तक परीक्षित के जन्म कर्म के विषय में वर्णन है, जिसमें कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, पांडवों के स्वर्गारोहण, 17वें, 16वें, 17वें इन दोनों अध्याय में परीक्षित के द्वारा दिग्विजय, 18वें अध्याय में परीक्षित को श्राप, 19वें अध्याय में परीक्षित
सब कुछ छोड़कर गंगा किनारे के जहाँ श्रीमान सुखदेव जी का आगमन हुआ। इस प्रकार 19 अध्यात्म में प्रथम स्कंद है, द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय है, जहाँ सद्यो मुक्ति कर्म मुक्ति के वर्णन है, भागवत के 10 लक्षण के वर्णन है। तृतीय स्कंद में विदुर जी के ऊपर भगवान किस प्रकार कृपा की, हिरणाक्ष को भगवान कैसे उद्धार किया। श्री कपिल उपाख्यान है, भगवान कपिल अपने माता देवहूति के भागवत धर्म के सुंदर उपदेश दिए। चौथे स्कंद में धर्म अर्थ काम मोक्ष की कथा है, जिसमें शती चरित्र है, ध्रुव चरित्र है और पृथु चरित्र है, प्रजेतागण की कथा है। पांचवें स्कंद में भरत जी के चरित्र है, जो भरत किस प्रकार मृग के आसक्ति में पड़ा और पुनः किस प्रकार राजा रघुवन को भागवत धर्म के उपदेश दिया, और संपूर्ण लोकांतरों का वर्णन है। और अंतिम में 28 प्रकार के नरकों की वर्णन है। छठे स्कंद में भी अजामलोपाख्यान की कथा है और वित्रासुर के चरित्र है, मरुतगणों की उत्पत्ति की कथा है। सातवें स्कंद में सद्यो मुक्ति कर्म मुक्ति की सुंदर दिव्य कथा, जिसमें प्रहलाद जी के विशुद्ध चरित्र है, भगवान किस प्रकार नृसिंह अवतार लिए। आठवें स्कंद में जिसमें मुख्य गजेंद्र चरित्र, समुद्र मंथन प्रसंग और वामन भगवान के दिव्य चरित्र के साथ भगवान के मत्स्य अवतार की भी कथा है। नौवें स्कंद में संपूर्ण सूर्यवंश और चंद्रवंश में जितने राजा हुए हैं, सूर्यवंश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र से लेकर चंद्रवंश में किस प्रकार भगवान अवतार लेते हैं, इन सभी राजाओं महाराजाओं की चरित्र है। 10वें स्कंद में भगवान के विशुद्ध 28 अध्याय तक 5 अध्याय तक भगवान किस प्रकार अवतार लिए, और 6 से लेकर 28 तक जिसमें भगवान के बाल लीला, पुतना के उद्धार के, सक्टासुर, तृणावर्त, मटकी फोर, गोचारण, अघासुर, बकासुर, ब्रह्म स्तुति, कालिए नाग दमन, गोपियों की वस्त्र चुराना, यज्ञ पत्नियों पर कृपा, गिरिराज पूजन और संपूर्ण ब्रजवासी को वैकुंठ लोक के दर्शन कराना, इस प्रकार 28 अध्याय तक है। और 5 अध्याय तक विशुद्ध महाराज की कथा है, युगल गीत का वर्णन है और कंस के उद्धार की कथा है। श्री कृष्ण उद्धव जी को ब्रज यात्रा के लिए भेजते हैं। श्री कृष्ण गोपी उद्धव संवाद है। पूर्वार्ध में उत्तरार्ध में श्री कृष्ण के 16,108 विवाह कैसे किए, द्वारकाधीश गोपियों को किस प्रकार भागवत धर्म का उपदेश दिया, सुदामा चरित्र, राजसु यज्ञ, 28 प्रकार के वेद के ऋचाओं ने भगवान की सुंदर स्तुति की। सर्वश्रेष्ठ तत्व कृष्ण तत्व है, इन सभी का वर्णन है। 11वें स्कंद में नव योगेश्वर संवाद, सत्संग की महिमा, हंसोपाख्यान, भिक्षु गीत, एल गीत और भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार दिव्य धाम जाते हैं और कैसे भागवत में समाते हैं, इस प्रकार कथा है। 12वें स्कंद में 13 अध्याय हैं, जिनमें 3 अध्याय तक कलयुग में कैसे राजा थे, कैसे हैं और वर्तमान में आगे कैसे रहेंगे। 4थे अध्याय में आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज परीक्षित से प्रश्न करते हैं कि अगर तेरे अंदर पशु बुद्धि है तो इसे निकाल दो। 5वें अध्याय में पुनः चारों प्रकार की सृष्टि के वर्णन है और आदरणीय सुखदेव जी के द्वारा प्रश्न है महाराज परीक्षित के। 6वें अध्याय में परीक्षित किस प्रकार दिव्य धाम जाते हैं और धाम के साथ कैसे सहचरी रूप में दिव्य गोलोक धाम के प्राप्त करते हैं और कैसे महाराज परीक्षित अपने दिव्य धाम के ईश्वर वर्णन है। 7वें इन अध्याय में वेद सखाओं के वर्णन 8, 9, 10, 11 इन अध्यायों में मार्कंडेय ऋषि के चरित्र है। 12वें अध्याय में सूर्य कब किस समय रथ बदलते ये वर्णन है और संपूर्ण भागवत के सारे तत्व है।
और अंतिम अध्याय में 13वें अध्याय में किस पुराण में कितने श्लोक है, और अंत में यही कहा गया है, संपूर्ण तीर्थ में जैसे सर्वश्रेष्ठ तीर्थ, संपूर्ण नदियों में सर्वश्रेष्ठ नदी गंगा जी है, संपूर्ण वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ वैष्णव के आचार्य भगवान शिव है, संपूर्ण देव में सर्वश्रेष्ठ देव श्री रामकृष्ण है, और संपूर्ण पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण श्री मद्भागवत महापुराण है। आदरणीय श्रीमान सूत जी ने शौनकादिक को संपूर्ण श्रीमद्भागवत कथामृत का रसास्वादन करा दिए, और अंतिम श्लोक जो है वो आदरणीय श्रीमान सूत जी संपूर्ण वहाँ पर 88,000 ऋषि मुनि जो भी कोई विराजमान थे सभी को कहा, आप सब एक साथ बोलते रहिए, एक साथ। एक बात ध्यान देना, आप 7 दिन तक कथा श्रवण की है, इन 7 दिन में कथा श्रवण कर आपने क्या लिया, क्या खोया और क्या पाया। हर व्यक्ति को सत्संग में पाना चाहिए, खोना नहीं चाहिए। कथा सुनकर फिर भी आपके अंदर ईर्ष्या है, कथा सुनकर फिर भी आपके अंदर एक दूसरे के प्रति वैर भाव है, सद्भावना नहीं है, तो फिर ये सब व्यर्थ। कथा सुनकर जीवन में हम सभी को अपने आप को दक्षिणा चढ़ाना चाहिए। सब कहीं भी कथा होती है लोग दक्षिणा चढ़ाते हैं, लेकिन दक्षिणा भी हमें स्वयं को चढ़ाना होगा। क्या चढ़ाना होगा? जो मेरे अंदर कमी है। आपने 7 दिन तक कथा सुना, और इस बार जो अशोक सिन्हा जी 5 वर्ष से लगातार कथा करवा रहे हैं कई संगठन से, लेकिन सभी को उनका उद्देश्य ये नहीं है कि हम करा रहे हैं, ये आप ध्यान रखना। इसीलिए मैं आता भी हूं, जहां महाराज सबको सद्भावना की ओर जोड़ना। विक्रमादित्य एजुकेशन वो अपने लिए ट्रस्ट बनाया है, अनेक कार्य करते हैं। अभी वृंदावन में जाकर कई लोगों को वृंदावन दर्शन कराते हैं, समय समय पर समाज के कार्य करते हैं, और जिनका उद्देश्य ही है कि समाज सब भगवान से जुड़े, अपने आप में सद्भावना लावे, अपने आप में प्रेम लावे। आप आज 7 दिन तक कभी उनके या उनकी पत्नी को किसी को डांटते हुए देखा है? अगर किसी को डांटा है, किसी को प्राय नहीं डांटा होगा, और सभी को प्रेम क्या होगा तो हाथ उठाइए। तो ये हुआ सद्भावना, ये हुआ प्रेम। कहा मैं तो सबका हूं, और वृंदावन धाम में मिथिला कुंज किसी एक का नहीं है। मिथिला कुंज इसीलिए नाम पड़ा इस संपूर्ण मिथिला की। जो भी आज आपको रोज यहाँ पर स्वयं सिन्हा जी बार बार कि सब मिथिला कुंज से जुड़े, ये नहीं, चाहे उनका जो भी इच्छा हो, अगर रुपया पैसा ना दे, लेकिन उनका मन से यदि जुड़ा है तो एक दिन न एक दिन तन से भी और धन से भी जुड़ जाएगा। सबसे बड़ा धन। तो सब जुड़े, जहां मतलब एक स्वयं 88,000 ऋषि के भी अगुवा कौन कर रहे थे? तो सौनक जी। एक को तो आगे आना ही पड़ेगा। महाराज परीक्षित स्वयं परीक्षित बनकर कथा अमृत का रसास्वादन कर, वहां हजारों ऋषि मुनि देवता सब उपस्थित होकर कथा सुने। कथा से हम क्या खोया, क्या पाया? अगर हम खो रहे हैं तो जिस कारण हम स्वयं को खो रहे हैं वो कारण ढूंढो। किसी के नशा है, आजकल छोटे बच्चे भी नशा करने लग गए। ये एक योजना है, और उन नशा को हमें रोकना है। बच्चे नहीं मान रहे हैं, उनका संग है। कई के माता पिता धर्म से जुड़ा रहता है, अध्यात्म से जुड़ा रहता है, लेकिन उनके घर में ही कला है,
नशा कर रहे हैं, माता पिता की आदर नहीं कर रहे हैं, तो उसे डांटना भी सही नहीं है, मारना भी सही नहीं है। उसे हमें सद्मार्ग पर लाना है, यह हमें स्वयं प्रयास करना होगा, और यही प्रयास श्रीमद् भागवत महापुराण सिखाते हैं। इसके लिए क्या करना है, तो मेरे अंदर क्या कमी है, हम पहले अपने कमी ढूंढे, और वही कमी हमें दक्षिणा के रूप में भागवत को चढ़ाना है। बड़े जो कार्य करते हैं वही छोटे करते हैं, तो हमें स्वयं को सुधरना है, तब अपने आप सब सुधर जाएंगे। हमें पहले अपने सुधार लेंगे, तब समाज को और राष्ट्र को, हम स्वयं को सुधारने लग जाएंगे। तो मेरे अंदर जो कमी है उस कमी को चढ़ाओ, लेकिन उन कमी को दूर करना चाहते हो, सब चाहते हो ना दूर करना, तो हाथ उठाइए, तो एक से ही दूर होगा। आज से हमें संकल्प लेना है कि सोने से पूर्व कम से कम 108 बार जो हमारे इष्ट हैं उनके हम उपासना करने के बाद ही हम बिस्तर पर चैन से सोएंगे। पहले हम उपासना, क्योंकि हमने भागवत पर 2 साल तक, पहले इतनी भीड़ नहीं होती थी, और इस बार आपका जो लगन देख रहा हूँ, मैंने सिन्हा जी से बार बार कहा कि आजकल बहुत बड़े बड़े विश्वविख्यात सब है, अब उनको ले जाए, लेकिन उनकी श्रद्धा और उनकी निष्ठा, यही एक अनिंता हुआ। बोले मैं अपनी निष्ठा और श्रद्धा बदल ही नहीं सकता हूँ, चाहे कोई कुछ बोल ले, मेरी निष्ठा श्री धाम वृंदावन के प्रति, आपके प्रति है। तो जब तक यह कथा होगी मेरे द्वारा, तो मैं स्वयं कराऊंगा। और ठाकुर जी ने उनको सक्षम किया है, आगे बढ़ता है। जब एक व्यक्ति आगे बढ़ता है तो सब, एक हम आपसे बोलते ना जय जय श्री राधे, तो सब बोलने लग जाते ना जय जय श्री राधे। एक को आगे बढ़ोगे तो हजारों आगे आपको स्वागत सम्मान के लिए, मार्ग दिखाने के लिए उपस्थित हो जाएंगे। तो हम सबको एक ही मार्ग पकड़ना है, खाते पीते सोते जागते उठते बैठते हमें क्या करना है, दिन में 10 बार बोलना है, क्या हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, ये याद बने रहे, यही सबसे अधिक दक्षिणा। इसी के साथ भागवत के अंतिम श्लोक जो है हम सब साथ बोले। देखिए भागवत का श्लोक, संपूर्ण भागवत सुनने के बाद भी आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी और आदरणीय श्रीमान सूत जी नाम संकीर्तन को ही सर्वोपरि किया है। तो आइए हम सब अंतिम श्लोक की गान करें, फिर नाम संकीर्तन 2 मिनट श्रवण करेंगे, और उसके पश्चात आप भजन का आनंद लेते हुए श्री असित सिन्हा जी और उनके जो टीम है उनका सभी को धन्यवाद, मंच पर सम्मान भी किया जाएगा। और साथ में सबसे अधिक सम्मानित तो आप सब है, ताकि आप नित्य 7 दिन तक भागवत कथा में उपस्थित हुए हैं। यहाँ हर व्यक्ति एक एक सम्मानित है, जो कलश उठाए हैं और जो चाहे कोई निंदा भी करते हैं, स्तुति भी करते हैं, उनको छोड़कर भागवत पंडाल में उपस्थित हुए हैं। यहाँ व्यास महाराज, उनके साथ जो आए हुए हैं गायक लोग, यहाँ आचार्यगण, पंडितगण, साउंड, वीडियो, सब सम्मानित है। उससे भी श्रेष्ठ श्रोता सबसे अधिक सम्मानित है, जो इनमें भी कोई ऐसे होंगे जो दुनिया को छोड़ सकते हैं लेकिन कृष्ण कन्हैया को नहीं, और यही हमें याद बना कर रखना है। तो आइए अंतिम श्लोक का हम सब गान करते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशिनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशिनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम। नमामि हरिं परम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय,
श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक बात संकीर्तन से पूर्व जो आप नित्य श्रवण कर रहे थे कि श्री धाम वृंदावन में हमारे पूज्य गुरुदेव के दो संकल्प है कि भगवान नाम कोई करे ना करे लेकिन नाम संकीर्तन से सब जुड़े और ये कीर्तन कभी बंद ना हो। अखंड कीर्तन 31 वर्ष हुए और सदा चलते रहेंगे। तो इस संकीर्तन में आप चाहे एक दिन के, कोई ऐसे भी है आज भी श्री धन गौरी लाल चंद्र जी जब तक जिंदा रहेंगे तब तक उनके नाम से 21 दिन संकीर्तन, 12 दिन साल के संकीर्तन और 12 संतों की भोजन सदा चलता रहेगा और मरणोपरांत भी उनके नाम से, क्योंकि ये संकीर्तन है, सदा चलते ही रहेंगे। तो आप वृंदावन से जुड़िए। और श्री अशोक सिन्हा जी ने कहा सब संकीर्तन से, आश्रम से जुड़े। यह भी मेरा एक संकल्प है, किसी तरह वृंदावन से जुड़े। श्री लक्ष्मी मोहन झा जो श्रीधाम वृंदावन में गए, किसी कारण वसात आश्रम पर आए, लेकिन आश्रम से जो प्रेम और संकीर्तन देखा उनकी भी निष्ठा कि हम भी अखंड संकीर्तन श्रीधाम वृंदावन से चले। तो स्वयं इच्छा हुई कि नाम संकीर्तन जो सबसे बड़ा धन्य है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, संकीर्तन चले। तो इनको भी मैं व्यासपीठ से सम्मान करता हूँ। मिथिला कुंज के प्रमाण पत्र देकर श्री मोहन जी झा उनकी धर्मपत्नी। बोलो हरिनाम संकीर्तन भगवान की जय। आइए हम सब 2 मिनट नाम संकीर्तन करें और फिर विक्रमादित्य एजुकेशन ट्रस्ट के द्वारा सभी कार्यकर्ताओं के, सभी लोगों को सम्मान करेंगे, आदर करेंगे। उन सम्मान आदर के पश्चात सभी को मंच पर बुलाया जाएगा। सब व्यासपीठ के पूजन करें और साथ में संकीर्तन भजन का भी, जिसको भजन का आनंद लेना, एक एक लोग आएंगे और भजन करते हुए, झूमते हुए स्वयं को अपने आप वृंदावन में माने, ये हृदय में बैठाकर भजन का भी आनंद लेते रहे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, सभी बोलिए श्यामा श्याम राधे राधे। चलो राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्यामा श्याम राधे राधे। श्री अशोक सिन्हा जी 2 शब्द आप सभी को संस्था के विषय में। एक बार प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। ये जो मिथिला कुंज है वृंदावन के अंदर, यहाँ पे आप सभी का बहुत ही स्वागत है। आप जब भी कभी भी वृंदावन हम जाएं तो वहाँ पे मिथिला कुंज में अवश्य जाएं, जहाँ आपको हर तरह की सुविधा मिलेगी। पूजा पाठ के अलावा जो 84 कोस परिक्रमा है उसका भी वहाँ पे व्यवस्था किया जाएगा। और ये विक्रमादित्य एजुकेशन ट्रस्ट जो है अपने ट्रस्ट के माध्यम से लोगों को उस शिक्षा में हेल्प तो करती है, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य है कि धर्म के माध्यम से, भजन कीर्तन के माध्यम से सभी लोगों को जोड़ा जाए। और जो लोग अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रात दिन संस्था के लिए काम करते हैं और इस भागवत को सफल बनाने में तो सबसे बड़ा सहयोग आप लोग का है कि आप लोग यहाँ पे आते हैं, लेकिन कुछ लोग उससे भी बढ़ के काम करते हैं। मैं महाश्री से अनुरोध करूँगा कि हम लोग उनका नाम लेते जा रहे हैं,
महाश्री उन सबका सम्मान करें। राधे राधे। जिन कीर्तन करते रहोगे। दुर्गा शक्तियों ने रात दिन हम लोगों के साथ जुड़कर काम किया और इस भागवत को सफलता की ओर ले गए, ऐसे डॉक्टर सुनीता सिन्हा जी, महाराज श्री से अनुरोध करूंगा कि वो उनको आशीर्वाद दे। साथी ज्योति ठक्कर जी, चंचला मिश्रा जी, नीलम झा जी, पूजा झा जी, नीलम चौधरी जी, गोदावरी चौधरी जी, हेमा झा जी, रंजू झा जी, नीलू मिश्रा जी, आशा झा जी, बबीता झा जी, छाया झा जी, कल्पना झा जी, रीना ठाकुर जी, शैली शाह जी, शालिनी झा जी, सलोनी वर्मा जी, काजल भुरिया जी, रीना बिंद जी, अर्चना ठाकुर, कोमल सिन्हा जी। आप सभी अपने कीमती सामान का ध्यान रखिए और कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो हमारे विक्रमादित्य एजुकेशन ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं से सूचित कीजिए। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए आप सभी लोग गाते रहिए। जय हो। राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। प्रेम से तालियों की सेवा करते रहें, कीर्तन का गान करते रहें। जय हो। रंजू मिश्रा जी कृपया मंच पर आइए। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे श्याम राधे श्यामा, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे श्याम राधे श्यामा, श्याम श्याम राधे राधे। ओ राधे कृष्ण राधे कृष्ण, दोनों हाथ कृष्ण उठा करके कृष्ण राधे राधे। राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। ओ राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। प्रेम से सभी तालियों की सेवा करते रहिए।
हरि बोल। एक बार वृंदावन बैठा बोलो बांके बिहारी लाल की। एक बार सभी को भाव के साथ वृंदावन ले चलो और फिर उसके बाद हाँ कार्यकर्ता लोग एक बार सब भाव के साथ ताली सेवा करते हुए शरीर यहीं रहे लेकिन मन से वृंदावन पहुंचे और फिर कार्यकर्ता लोगों के सम्मान। एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कौन कौन वृंदावन जाना चाहता है दोनों हाथ उठा करके बताइए सभी लोग। तो एक बार मेरे साथ में दोनों हाथ उठा करके ताली सेवा करते हुए चलिए सभी लोग वृंदावन। मन बस गयो नंद किशोर अब जाना नहीं कहीं और बसा लो वृंदावन में बसा लो वृंदावन में ओ बसा लो वृंदावन में चालू वृंदावन में हो बसा लो वृंदावन में बसा लो वृंदावन में हाँ बसा लो वृंदावन में बसा लो वृंदावन में। मन बस गयो नंद किशोर मन बस गयो नंद किशोर अब जाना नहीं कहीं और बसा लो वृंदावन में बसा लो वृंदावन में ओ बसा लो वृंदावन में बसा लो वृंदावन में। जय हो। जय हो। तालियों की सेवा करते हुए बोलो बांके बिहारी लाल की। सौंप दिया अब जीवन तो है 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 राखो जिस विधि रखना मोहे राखो जिस विधि रखना मोहे राखो जिस विधि रखना मोहे राखो जिस विधि रखना मोहे। तेरे दर पे पड़ी हूँ सब छोड़ तेरे दर पे पड़ी हूँ सब छोड़ अब जाना नहीं कहीं और बसा लो वृंदावन में बसा लो वृंदावन में ओ बसा लो वृंदावन में बसा लो वृंदावन में ओ बसा लो वृंदावन में बसा लो वृंदावन में ओ बसा लो वृंदावन में बसा लो वृंदावन में। जय हो। बोलो बांके बिहारी लाल की। हरि बोल। जय हो। हरि बोल। क्या कर बनी करी सेवा करूंगी चाकर बन कर सेवा करूंगी चाकर बनी करी सेवा करूंगी चाकर बन कर सेवा करूंगी मैं मधुकरी मांग कलेवा करूंगी मधुकरी मांग कलेवा करूं तेरा दर्श करूंगी उठ भो तेरा दर्श करूंगी उठ भो अब जाना नहीं कहीं और बसा लो वृंदावन में
बसा लो वृंदावन में, ओ बसा लो वृंदावन में हो, बसा लो वृंदावन में, हाँ बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, ओ बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, हाँ बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, ओ बसा लो वृंदावन। दोनों हाथ ऊपर करके कहिए, बसा लो वृंदावन में, ओ हाँ बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, हाँ बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, ओ राधे राधे, ओ राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, सब मिल बोलो, प्रेम से बोलो, जोर से बोलो, दोनों हाथ उठा के हे राधे राधे, हे राधे राधे, 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 जय जय श्री राधे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, बोल वृंदावन धाम की जय हो। राधे राधे, जोर से बोलिए राधे राधे। आप लोगों ने 7 दिन भागवत कथा का श्रवण किया। इन 7 दिनों में जो हमारे विक्रमादित्य एजुकेशन ट्रस्ट और मिथिला कुंज वृंदावन के माध्यम से इन 7 दिनों में रात दिन काम करके आप अपना काम धंधा छोड़ करके हम सभी, चाहे वो भंडारा हो, पंडाल की व्यवस्था हो या और व्यवस्था हो, उन व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए हम जो कार्यकर्ता है उनका सम्मान मैं महाराज श्री से निवेदन करूंगा कि वो करे, उनको आशीर्वाद दे। श्री त्रिपुरारी चौधरी जी, एडवोकेट विनोद सिंह जी, इनका विशेष सहयोग रहा है। कृपया ताली मारते रहिए। इन लोगों ने रात दिन आप लोग के लिए आपकी सेवा में उपस्थित रहा है। एडवोकेट विनोद सिंह जी, सुधीर मिश्रा जी, ये 2 महीने से लगे हुए हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। कृपया जोरदार ताली मारिए। सुनील पांडे जी, जो ये मंडल की व्यवस्था आप देख रहे हैं उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। सुनील पांडे जी, प्रमोद झा जी, बुलंद आवाज से रहते हैं, बुलंद आवाज। सुनील झा जी, सुनील कुमार झा जी, कृपया मंच पर आइए। सुरेंद्र झा जी, सुरेंद्र झा जी हम लोग के अंकल। राकेश झा जी, इधर देखिए। राम भाई भूरिया, राम भाई, इनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं महाराज श्री से निवेदन करूंगा, इनको भी आशीर्वाद दीजिए। श्री हीराकांत झा जी, भंडारे में मेरे साथ सहयोगी हैं हीराकांत झा जी। अमरनाथ झा जी, मिंटू झा जी, इनका भी विशेष सहयोग है। मिंटू झा जी कृपया मंच पर आइए। अनिल चौधरी जी कृपया मंच पर आइए। अशोक मिश्रा जी कृपया मंच पर, आपकी ताली बजती रहनी चाहिए। इन लोगों ने रात दिन आपकी सेवा में उपस्थित रहे हैं। आशीष शुक्ला जी, दिनेश झा जी, दिनेश झा जी कृपया मंच पर आइए। विशाल झा, निकेश झा, भवनाथ झा, प्रेमचंद सिंह जी, इनका भी विशेष योगदान रहा है। अरविंद ठाकुर जी, अरविंद ठाकुर जी, इनका विशेष सहयोग रहा है। सुमन मौर्य, सुमन मौर्य, बसंत झा, सुनील झा, सुनील झा, अरुण मिश्रा,
अरुण मिश्रा, खुशबू विश्वकर्मा, आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। राधे राधे। शुभचंद्र राय, मनोज पाठक, राकेश शाह, कृपया मंच पर आइए। चुन्नू झा, मैं जब अब बोल रहा हूं वो उन्हीं का, उनका ही योगदान है। चुन्नू झा, राधा राधे 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 राधे। महेश वर्मा, जो कैटरिंग का काम हमारे कर, जो भंडारा आप लोग सेवन कर रहे हैं। सत्य प्रकाश सोनी जी, मगन मौर्य, रंजन सिन्हा, सूर्यकांत, जय कुमार सरोज, मनोज पटेल, लाल बिहारी झा, श्रीनिवास जी और रतन झा जी। रतन झा जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा है इस कार्यक्रम में, उनका भी हार्दिक स्वागत है। राधे राधे। इन लोगों ने रात दिन अपना काम धंधा छोड़ करके आप सबों के लिए, आपकी व्यवस्था के लिए, इसलिए आप लोग जोरदार ताली मारिए। अमरेंद्र झा, कृपया मंच पर आइए। आपकी ताली बजती रहनी चाहिए। अब मैं महाराज राधे 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 राधे। ताली बजाते रहिए। राधे राधे। राधे कृष्ण के म्यूजिक चलने दें। और जिनकी संकल्पना से जो सोचते हैं, ऐसे विक्रमादित्य एजुकेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष सुनील वर्मा जी, कृपया मंच पर आइए। ये भागवत जो हम लोग 5 वर्षों से श्रवण कर रहे हैं और जिनकी सोच से हम महाराज जी को यहाँ तक लेके आए हैं, ऐसे विक्रमादित्य एजुकेशन ट्रस्ट, हम महाराज जी से निवेदन करेंगे कि हम लोग के तरफ से भी उनका स्वागत कीजिए। बबलू झा जी, कृपया मंच पर आइए। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। हेमा झा जी, आपके बच्चा यहाँ पर है स्टेज के बाहर, आप लेके जाइए, घूम गई है बाहर जी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। और ये इतने जनों का जो नाम ले रहे हैं हमारे लाडले नेताजी इंद्र कुमार झा जी, इनका भी सम्मान करेंगे गुरुजी। बोले राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की हरि बोल। और आप भजन भाई, भजन चालू करो। बढ़िया लाइट वाला सब नाचने लगे। वहीं से झूमते रहेंगे। राधे 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 बोलो बांके बिहारी लाल की जय।
सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। तो देखिए दोनों हाथ ऊपर उठा करके कहिए बिहारी जी से, सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। 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 हमारी लड़ गई अखियां, हमारी लड़ गई अखियां। हमारी लड़ गई अखियां, हमारी लड़ गई अखियां। सखीरी बचाई थी बहुत लेकिन निगोरी लड़ गई अखियां। बचाई थी बहुत लेकिन गोरी लड़ गई अखियां। सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। सखी दोनों हाथ ऊपर उठा करके कहिए, हमारी लड़ गई अखियां। जय हो। मस्ती में झूमते हुए बोलो बांके बिहारी लाल की। हरि बोल। न जाने क्या किया जादू ये तकती रह गई अखियां। क्या किया जादू ये तकती रह गई अखियां। न जाने क्या किया जादू ये तकती रह गई अखियां। न जाने क्या किया जादू ये तकती रह गई अखियां। चमकती हाय बरछी सी कलेजे पड़ गई अखियां। चमकती और लड़ गई अखियां। दोनों हाथ ऊपर करके कहिए, सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। जय हो। बोलो बांके बिहारी लाल की। हरि बोल। चहु दिस रस भरी चितवन मेरी आँखों में लाते हो। रस भरी चितवन मेरी आँखों में लाते हो। कहो कैसे कहाँ जाऊं, कहो कैसे कहाँ जाऊं, ये पीछे पड़ गई अखियां। कहो कैसे कहाँ जाऊं, ये पीछे पड़ गई अखियां। सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। सखीरी बांके बिहारी से
हमारी लड़ गई अखियां। बोलो बांके बिहारी लाल की। आप लोगों ने अपना 7 दिन कीमती समय दिया है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक 10 मिनट में आरती होगी, उसके बाद सभी लोग महाराज का दर्शन करेंगे मंच पे आकर के। तब तक अभी हम लोग आरती की शुरुआत करने जा रहे हैं। सब लोग खड़े हो जाइए। धन्यवाद। सभी भक्तों से निवेदन है कि महाराज के दर्शन के लिए बिल्कुल अनुशासित होकर के लाइन से आप लोग आइएगा, हम दर्शन करवाएंगे। अनुशासनहीनता जिसके साथ भी होगा वो हम मंच पे नहीं आने देंगे, इसलिए लाइन एक लाइन बना करके अभी नहीं, आरती के बाद, अभी नहीं, आरती के बाद, आरती के बाद जो भी भागवत का दर्शन प्रणाम करना चाहते हैं, महाराज को प्रणाम करना चाहते हैं, एक लाइन बना करके आप लोग आएंगे। और सभी भक्तों से निवेदन है, अभी आप लोग बैठे बैठे आरती कीजिए, आप लोग बैठे बैठे अपना टॉर्च का मोबाइल जला लीजिए, सब लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। और सब विक्रमादित्य एजुकेशन ट्रस्ट और मिथिला कुंज किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना के लिए जिम्मेदारी नहीं लेता है, इसलिए अपने अपने सामानों की सुरक्षा स्वयं कीजिए। आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। कृपया मंच की मर्यादा रखें। आरती हेतु विक्रमादित्य एजुकेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष अशोक सिन्हा जी, एडवोकेट विनोद सिंह जी, टीपी चौधरी जी, सुनील वर्मा जी, विजय तिवारी जी, राकेश सिंह जी, अरुण शाह जी, जगदीश तिवारी, सुरेंद्र झा, अरविंद ठाकुर, मनोरमा प्रमोद झा, मंदा विनोद झा, शीला ललित मोहन झा, लक्ष्मी मोहन झा, वेदानंद झा, कपिल झा, राजीव झा, संतोष मिश्रा, सुधीर मिश्रा, सलोनी सिंह, सुनील पांडे, इंद्र कुमार झा, संजय झा जी नासिक से आए हैं, उनका भी, राकेश झा जी, प्रवीण झा जी कल्याण से जो आए हैं कृपया मंच पर आइए। द्वारिका प्रसाद पाठक जी कृपया मंच पर आइए। मिंटू झा जी कृपया मंच पर आइए। किसी के घर की चाबी गुम गई है, कृपया इधर मंच के पास से ले लीजिएगा, बाद में, अभी नहीं, बाद में। आप अपने स्थान पर खड़े रहकर थोड़ा पीछे हो जाइए। स्थान पर खड़े होकर मोबाइल का फ्लैश लाइट ओपन कर दीजिए और अपने स्थान से ही आरती का आनंद लीजिए। कोमल जी, रामदास, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं।
बंसी पे मैं तो बल बल जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। अरे जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीस नवाऊं। उन चरणों में शीश नवाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। प्यारी छवि में तेरी मन में बसाऊं। बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। पास सदा वृंदावन पाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारवि मे भवम भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। जलेन शीतले कर्णम पुष्पै देवाभिवंदनम। में समय है, पहले आरती तो कीजिए। आरोग्यार्थे आत्माभिवंदनम। हस्तौ प्रक्षाल्य ओम देवो शांतिरंतरिक्षगों शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांतिरेव शांति सामा शांतिरे। हरि ओम जगे न जगमय जंत देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः स्वतंत्र यत पूर्व साध्याः सन्ति देवाः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णो प्रचोदयात्।
तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुल चम्पक पाटलाभ्यै पुण्यागजात करविलरसाल पुष्पै बेल्वा प्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदेश्वर मे प्रसीद कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बोध्यात्मना वा प्रकृति स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय इति समर्पयामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव नाना सुगंध पुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश शरण कमलयोः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। भागवत पुरुषाय नमः। बोलिए भागवत महापुराण की, राधा कृष्ण भगवान की, व्यास जी महाराज की, आजुक समैया की, माता पिता की, सदगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री जय जय श्री राधे श्याम। एक छोटा सा बच्चा जय श्री है, नाम राधे। दर्पण। जिन भक्तों ने पुष्पांजलि कर ली है कृपया मंच से नीचे चले जाएंगे। और देखिए अभी सभी मंच में आएंगे, लेकिन पहले हमारे व्यवस्थापक पहले खड़े हो जाएंगे, तो एक एक करके आते जाएंगे, एक तरफ से निकलते जाएंगे। अभी सभी भक्त लोग जो है मंच को खाली कर दें। हाँ, मंच दर्पण खाली नाम करें। है, बच्चा गुम गया है, दर्पण नाम और है। यदि अपने किसी को अपने मिले मंच सामान पे की भेजें। सुरक्षा स्वयं करेंगे। एक निवेदन है, एक बच्चा खो गया है और उसका नाम है दर्पण। अगर किसी को भी इधर उधर सभी जो भक्त लोग वह मंच खाली करेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। सभी ध्यान दें, कहीं भी अगर कोई बच्चा रोता हुआ दिखाई देता है तो उसको तुरंत मंच के पास पहुंचाने की कृपा करें। बच्चे की माँ जो है यहाँ पर खड़ी हुई है। कृपया व्यवस्था को बनाए रखिए। एक एक जन स्टेज पर आएंगे, महाराज श्री का दर्शन करने, उनका आशीर्वाद लेने के लिए। व्यवस्था को खराब मत कीजिए, हम सभी को मौका देंगे महाराज श्री से आशीर्वाद लेने का। एक निवेदन है आप सभी से, आप लोगों उधर से निकलिए, स्टेज से कृपया स्टेज खाली करें। कृपया मंच को खाली कीजिए। कृपया सभी भक्तों से निवेदन है, आप मंच खाली करें। उस तरफ से निकलिए, इधर ना आए। कृपया मंच खाली करें। सभी भक्तों से निवेदन है, मंच खाली करें। जोर से बोलो राधे राधे। हेलो, बार बार दोहरा रहा हूं, राधे। आप लोग ध्यान दीजिए। सभी भक्त अपने अपने सामान की सुरक्षा स्वयं कीजिए। ऐसा मत समझिए हमारे कार्यकर्ता, हमारे मंडल कार्यकर्ता, हमारे मंडल के सदस्य का नजर नहीं है, चारों तरफ हिला हुआ है। कोई भी न्यूसेंस नहीं होनी चाहिए। मैं सभी भक्तों का आदर सम्मान कर रहा हूं और आप लोगों से भी विनती कर रहा हूं कि अपने अपने सामान की सुरक्षा कीजिए और मर्यादा का पालन कीजिए। भक्त को सभी को मैं लाइन से बुलाऊंगा। सिंगल लाइन में आना है, एक लाइन में आना है, मर्यादा से आना है। मर्यादा जो तोड़ेगा उसको मैं दर्शन नहीं करने दूंगा। एक 7 साल की बच्ची जिसका नाम दर्पण है वो गुम हो गई है, जिसकी उम्र 7 साल है और जिसने लाल कलर की फ्रॉक पहनी हुई है। नवीन मिश्रा जी जहां भी हैं, आप स्टेज पे आइए, इस तरफ से आइए। नवीन मिश्रा जी आ गए, ठीक है, धन्यवाद। चलिए मंच खाली कीजिए प्लीज, प्लीज सब लोगों से निवेदन। उधर से
उधर से जाइए, वहां से निकलिए, वहां से निकलिए, वहां से मिल गई ये रही वहां से निकलिए। सब लोग मंच खाली करें प्लीज, सबसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, सभी भक्तों से निवेदन कर रहा हूं, मंच खाली करें प्लीज। यहीं रुक जाइए यहीं। बच्ची की मैया हमारे पास आए, बच्ची मिल चुकी है यहाँ पर। इनकी माँ कहाँ है बच्ची की? हाँ जी हाँ जी, एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। उधर से मंच खाली करें, मंच खाली करें, उस तरफ से कोई नहीं आएगा। बोलो बांके बिहारी लाल की। जो भी मंच पर आ रहे हैं वो इधर से ना आकर के कृपया उधर मंच से खाली आएं। करें, कृपया सभी भक्तों से निवेदन है, मंच खाली करें प्लीज। सभी लोगों से विनती कर रहा हूं, सभी भक्तों से विनती कर रहा हूं, कृपया धक्का मुक्की न